A villain with high-level martial arts skills. I stole the protagonist's White Moonlight novel summary. सिस्टम जोड़ लाइफ सिमुलेटर जोड़ अबन फैंटेसी जोड़ खलनायक जोड़ हल्की फुल्की कॉमेडी जोड़ चालाक युवा मालिक जोड़ रोमांचक पठन। कहानी की गति धीमी है, लेकिन अध्याय 20 के बाद ये बेहतर हो जाती है। आपको ये किताब बहुत पसंद आएगी। चू सी एक ऐसी दुनिया में पुनर्जन्म लेता है जहां मार्शल आर्ट का उच्च स्तर है और मार्शल आर्टिस्ट सर्वोच्च स्थान रखते हैं, और वह एक खलनायक युवा मास्टर बन जाता है जिसकी सर्वत्र निंदा की जाती है। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वह अपनी सगाई की पार्टी में है और उसकी मंगेतर वह है जिसे उसने सचमुच उससे छीन लिया है। क्या चुना हुआ व्यक्ति आने वाला है और उसे उससे छीन लेगा? जब मैं नए सिरे से शुरुआत करने और शांतिपूर्ण जीवन जीने के बारे में सोच ही रहा था, तभी मैं एक लाइफ सिम्युलेटर में फंस गया। सिमुलेशन आयोजित करने के लिए विलेन पॉइंट्स खर्च करें। चुने हुए व्यक्ति ये चेन ने दरवाजा तोड़कर सगाई की दावत में खलल डाला। परिवार के विशेषज्ञों ने उसे रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। इसी दौरान तलवार की शक्ति ने आपके जीवन रक्षक अंग पर प्रहार किया और आपकी मृत्यु हो गई। सिमुलेशन समाप्त हुआ और सिमुलेशन को दोबारा चलाया गया। चुने हुए व्यक्ति के हाथों मारे जाने से बचने के लिए तुम दिन रात घर पर ही रहे और लगन से साधना करते रहे। अंततः तुमने मार्शल आर्ट के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की, लेकिन जिस दिन तुम एकांतवास से बाहर आए, तुम्हारे ससुर ने तुम्हें धोखा दिया और तुम आक्रोश से भरकर मर गए। प्रणाली मूल्यांकन। खलनायक के रूप में आप चाहे कितनी भी अच्छी तरह से छिप जाएं, अंततः आपको न्याय द्वारा दंडित किया जाएगा। इन 3 पुरस्कारों में से एक चुनें। अनुभव। कम समय में सीखे गए जीवन के सबक। शक्ति। मार्शल आर्ट के प्रथम स्तर का प्रारंभिक चरण। वस्तु। ससुर जी का रेजर। कई वर्षों बाद चूसी ने अपने सामने घुटने टेक कर बैठे हुए चुने हुए व्यक्ति को देखा और कुछ हद तक हैरान रह गया। मैं बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं, मुझे खलनायक क्यों बनना पड़ता है? ए विलन विद हाई लेवल मार्शल आर्ट्स स्किल्स। आई स्टोल द प्रोटैगनिस्ट्स व्हाइट मूनलाइट चैप्टर 1। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #1 अध्याय 1। अरे ये क्या हो गया? मैंने अपनी मंगेतर को चुरा लिया। जोड़। अध्याय 1। अरे ये क्या हो गया? मैंने अपनी मंगेतर को चुरा लिया। युवा मास्टर चू, आज आपकी शादी का दिन है, चलिए जी भरकर पीते हैं। हाँ चू सी, दुल्हन बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चकाचौंध भरी रोशनी के साथ एक अराजक हलचल चूसी पर छा गई, जिससे वह कुछ हद तक भ्रमित हो गया। ये कहाँ है? मैंने तो बस जिज्ञासावश एक QR कोड स्कैन किया था, ये पुनर्जन्म का मुद्दा कैसे बन गया? चूसी 21वीं सदी का एक आदर्श युवक था। उस दिन काम से घर लौटते समय उसका सामना एक ऐसे तूफान से हुआ जो 100 साल में एक बार होने वाली घटना थी। चूसी आकाश में घनी जाल जैसी बिजली को देखकर स्तब्ध रह गया। क्या ये QR कोड नहीं है? तो 20 साल से अधिक समय से अविवाहित रहे किसी व्यक्ति की फुर्ती से उसने तुरंत अपना फोन निकाला और बिजली के निशान को स्कैन किया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं यही था। हे भगवान, उपन्यास भी पुनर्जन्म की ऐसी विचित्र विधि के बारे में लिखने की हिम्मत नहीं करेंगे। इससे पहले कि वह शिकायत कर पाता, उसके दिमाग में एक तीव्र दर्द की लहर दौड़ गई और कुछ ही क्षणों बाद चूसी ने मूल मालिक की यादों को आत्मसात कर लिया। ये वास्तव में एक ऐसी दुनिया है जहां ताकत का बोलबाला है और मार्शल आर्टिस्टों का बोलबाला है। ताकतवर लोग अपनी कलाई के एक झटके से पहाड़ों को हिला सकते हैं, समुद्रों को भर सकते हैं और आकाश से तारे तोड़ सकते हैं। ये ग्रह पृथ्वी से कई गुना बड़ा है और मनुष्यों के अलावा यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली राक्षसी जानवरों से भरा हुआ है। यान देश के नेतृत्व में मनुष्यों और राक्षसी दानव के बीच का संघर्ष प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक जारी है, और जिस चू परिवार से वह संबंध रखता है वह यान देश का है। रोम सिटी इस क्षेत्र में दबदबा रखने वाले 3 प्रमुख परिवारों में से एक है। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि पर निर्भर रहते हुए इसका पूर्ववर्ती मॉडल एक बिगड़े हुए बच्चे के अर्थ को पूरी तरह से दर्शाता था। हालांकि वह हत्या और आगजनी जैसे अपराधों में पूरी तरह से दुष्ट नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से धनी था पर निर्दयी था, और उसने भी काफी हद तक दादागिरी और दमनकारी कृत्य किए थे। वह और उसके कुछ साथी खुद को रोम चेन के साथ युवा स्वामी कहने लगे, जिससे रोम शहर में व्यापक असंतोष और अराजकता फैल गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चूसी अवाक रह गया। ये किस तरह का हास्यास्पद व्यक्तित्व है? एक उत्तम द्वितीय पीढ़ी का पूर्वज आखिर इतने घृणित व्यक्ति में कैसे परिवर्तित हो गया?
क्या धन और विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेना बेहतर नहीं है? यादों को पूरी तरह आत्मसात करने के बाद चू सी ने अपने आसपास मिल रही लगातार तारीफों को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान अपने वर्तमान परिवेश पर केंद्रित कर लिया। यह एक भव्य भोज कक्ष है जिसकी दीवारों और स्तंभों पर बड़े बड़े लाल रंग के शी अक्षर लटके हुए हैं। यहाँ आने जाने वाले सभी लोग रोन शहर के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। यहाँ तक कि रोन शहर के स्वामी को भी चू परिवार के प्रति सम्मान दिखाना पड़ा। इसलिए भले ही चू सी एक अक्षम दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा था, फिर भी उसकी सगाई की पार्टी असाधारण रूप से भव्य थी। भोजघर के सबसे आगे उनके दत्तक माता पिता मेहमानों के साथ बातचीत और हंसी मजाक कर रहे थे, हालांकि उनकी मुस्कान थोड़ी बनावटी थी। अपने प्यारे बेटे को रोते हुए, हंगामा करते हुए, आत्महत्या की धमकी देते हुए और अपनी ही कक्षा की लड़की से शादी करने पर जोर देते हुए देखना उसके लिए असहनीय था। वे दोनों इस बात से पूरी तरह से हैरान थे कि दूसरे व्यक्ति ने स्कूल के बाद खुद ही मामला अपने हाथ में ले लिया और उनका अपहरण कर लिया। यह अपहरण है। भले ही हमारे पास जान पहचान हो और हम कानून की अवहेलना कर सकें, फिर भी हमारी अपनी गरिमा है, ठीक है? क्या आपको लगता है कि हम कोई डाकू हैं जो बहू पाने के लिए पत्नी का अपहरण करते हैं? लेकिन वह क्या कर सकती थी? वह उसका इकलौता बेटा था। इसके अलावा जीवन के उत्तरार्ध में बच्चा होने के कारण वे उस पर अत्यधिक स्नेह करने लगे और दंपति का प्रारंभिक क्रोध असहायता में बदल गया। अंततः उन्होंने चूसी की इच्छाओं का सम्मान किया और सगाई का भोज आयोजित किया। जी हाँ, चूसी की मंगेतर कियाओकियान का अपहरण उसी ने किया था। मूल मालिक अपनी सहपाठी कियाओकियान को देखते ही उस पर पूरी तरह मोहित हो गया था और यह प्रेम और भी प्रबल हो गया था। उस व्यक्ति ने महीनों तक दूसरे व्यक्ति का पीछा किया, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ और यहाँ तक कि दूसरे व्यक्ति को उससे घृणा भी होने लगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन हाल ही में उन्हें पता चला कि कियाओकियान और नए स्थानांतरित छात्र ये चेन एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे थे। ईर्ष्या से ग्रस्त होकर चूसी ने कठोर कदम उठाने का फैसला किया और कियाओकियान को स्कूल से घर लाने के लिए उसके सिर पर एक बोरी डाल दी और उसे बांध दिया। इसके पूर्ववर्ती के कथन को संक्षेप में कहें तो जबरन की गई शादी कभी सुखद नहीं होती, लेकिन इससे प्यास बुझती है। जबरन यौन संबंध और यह हमेशा सफल होता है। उफ, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है? चूसी ने एक हाथ से अपना माथा पीट लिया। अपनी ही मूर्खता से वह पूरी तरह थक चुकी थी। मूल मालिक की यादों के अनुसार ये चेन नाम का यह नया छात्र न केवल उत्कृष्ट शैक्षणिक योग्यता और आकर्षक व्यक्तित्व वाला था, बल्कि मार्शल आर्ट में भी माहिर था। उसके रहस्यमय अतीत को देखते हुए वह संभवतः किसी काल्पनिक उपन्यास का नायक था। इसे ही आमतौर पर चुना हुआ व्यक्ति कहा जाता है। कियाओकियान का नायक के हरम की सदस्यों में से एक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भले ही वह मुख्य महिला पात्र न हो, फिर भी वह एक महत्वपूर्ण महिला पात्र है। क्या इस तरह से खतरे की चपेट में आना मौत को दावत देने जैसा नहीं है? बिना वजह किसी को नाराज क्यों करना? छोड़ो इससे, चलो देखते हैं कि क्या हम कियाओकियान को बाद में जाने के लिए मना सकते हैं, दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकते हैं और फिर मेरे कंजूस पिता से मेरे लिए स्कूल से छुट्टी का इंतजाम करवा सकते हैं। अब से ये चेन या उससे जुड़ी किसी भी चीज में शामिल मत होना। बस मेरे दूसरी पीढ़ी के पूर्वज बनकर रहना और गुमनाम रहना। ये सोचकर चूसी को लगा मानो उसकी जिंदगी फिर से रोशन हो गई हो। आखिरकार वह अब एक असली दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा था, उस तरह का सुपर दूसरी पीढ़ी का बच्चा जो बिना कोई लापरवाह हरकत किए मनचाही जिंदगी जी सकता था। इसलिए भले ही उसकी मंगेतर बेहद खूबसूरत और मासूम थी, उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। चूसी को उस खूबसूरत आकर्षक आकृति की याद आते ही अफसोस की एक लहर सी महसूस हुई, जिसकी भौहें नाजुक थीं और दांत मोतियों जैसे थे। दाव केवल यही कहकर खुद को दिलासा दे सकता है कि इसे स्थिति का आकलन करना कहते हैं, कायरता नहीं। लाइफ सिमुलेटर सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। जैसे ही चूसी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और अपने दिमाग की कोशिकाओं को बेकाबू होकर काम करने दे रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनकर चूसी अत्यंत प्रसन्न हो गई। मेरी गोल्डन फिंगर आखिरकार आ गई। ये सिस्टम पुनर्जन्म लेने वालों के लिए निश्चित रूप से आवश्यक है। प्राचीन लोग सही थे। नोट: मैं 100 शब्दों के बाद वापस आया, लेकिन बाद के हिस्से वाकई बहुत शानदार थे। मैं पढ़ना बंद ही नहीं कर पाया। प्रति पोस्ट 5 सेंट। कियाओकियान -2 अध्याय 2 सिमुलेशन शुरू। ये चेन की शादी की डकैती। जोड़: अध्याय 2 सिमुलेशन शुरू। ये चेन की शादी की डकैती।
अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देख चुके चू सी ने जल्दी ही अपनी सोच को समायोजित कर लिया। ये बकवास है, हम पहले ही पुनर्जन्म का अनुभव कर चुके हैं, क्या इसे किसी प्रणाली से जोड़ना उचित नहीं है? सिस्टम, आपके कार्य क्या हैं? कुछ क्षण के समायोजन के बाद चू सी ने मन ही मन दाव से पूछा। इस सिस्टम को लाइफ सिमुलेटर कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये होस्ट को उनके शेष जीवन का अनुकरण और भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है, जिसका उद्देश्य होस्ट को सबसे शक्तिशाली खलनायक में ढालना है। मेजबान को निर्दोष महिलाओं का अपहरण करके उन्हें अपनी पत्नी बनाने का दोषी पाया गया, जो कि खलनायक व्यवहार के अनुरूप है, जिसके लिए उसे 50 खलनायक अंक मिले। डिंग, बधाई हो होस्ट, आपको नवागंतुक पुरस्कार मिला है। 10 खलनायक अंक। वर्तमान खलनायक अंक शेष 60 अंक। चू सी, खलनायक, ये तो मजाक है। ये घटिया किरदार बिल्कुल बेकार है। उपन्यास या फिल्म में किस खलनायक का अंत अच्छा होता है? वो तो बस नायक की सफलता की राह में एक सीढ़ी मात्र होते हैं। मैं दुनिया का सबसे बेफिक्र दूसरी पीढ़ी का अमीर बच्चा बनने जा रहा हूँ। मैं यहाँ खलनायक कैसे बन सकता हूँ और नायक के चेहरे पर थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ? मैं आपको बता दूं, मैं कभी खलनायक नहीं बनूंगा। आप मुझे इसमें जबरदस्ती धकेल रहे हैं। अगर सारे विकल्प विफल हो जाएं, तो मुझे मेरी मूल दुनिया में वापस भेज दो। मैं खलनायक बनने की बजाय एक कॉर्पोरेट गुलाम बनना पसंद करूंगा। चू सी ने मन ही मन विरोध किया। क्षमा करें, इस सिस्टम में वापसी का हवाई किराया शामिल नहीं है। सिस्टम की आवाज ठंडी थी। उद्धरण चिन्ह ... तुम जीत गए। चू सी पूरी तरह से थक चुका था और उसने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। सिस्टम पैनल खोलो। इसी क्षण चू सी के मन में एक प्रकाशमय स्क्रीन प्रकट हुई। मेजबान चू सी, क्षमता अर्ध मार्शल आर्टिस्ट, बुनियादी ढांचा अस्थिर, मूल्यांकन आत्मनियंत्रण की कमी के कारण मादक पदार्थों से प्राप्त शक्ति में वृद्धि होने के बावजूद शक्ति सथी और सारहीन बनी रहती है। इस कारण उम्मीदवार मार्शल आर्टिस्ट स्तर तक नहीं पहुंच पाया है और एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली नश्वर बनकर रह गया है। उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने मूलभूत कौशल को निखारे, साधना को मजबूत करे और अपनी कमियों को दूर करे। मार्शल आर्टिस्टों के लिए फिजूल खर्ची और व्यभिचार गंभीर वर्जित है। निरंतर लिप्तता के गंभीर परिणाम होंगे। खलनायक अंक 60 अंक। लाइफ सिमुलेटर की कीमत 1 विलेन पॉइंट पर निर्भर। अपनी स्क्रीन को देखते हुए चू सी ने बेहद अपमानित महसूस करते हुए कहा, धिक्कार है। पूर्ववर्ती ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष एक कुत्ते की तरह बिताए। इतने धनी परिवार के साथ, भले ही वे हर दिन ड्रग्स का सेवन करते हो, उनकी सभ्यता का स्तर अभी की तुलना में कहीं अधिक होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मार्शल आर्टिस्टों का एक क्षेत्र होना चाहिए। हालांकि चू सी को शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन वह दाव को जानती थी। सिस्टम ने उससे झूठ नहीं बोला। वह अपनी क्षमताओं के बारे में भी स्पष्ट है। उसमें एक अर्ध मार्शल आर्टिस्ट की प्रतिभा है, लेकिन वह अपनी क्षमता का केवल 40-50% ही प्रदर्शन कर सकता है। इस दुनिया में साधना के स्तरों को निम्न से उच्च क्रम में निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है: अर्ध मार्शल आर्टिस्ट, मार्शल मास्टर, जनरल, मार्शल कमांडर, मार्शल किंग, मार्शल सम्राट, मार्शल स्पिरिट, मार्शल एंसेस्टर और मार्शल सेंट। मार्शल सेंट के बाद क्या वह क्षेत्र अस्तित्व में था, यह अभी भी अज्ञात है। प्रत्येक लोक को 9 स्वर्गों में से एक प्राप्त होता है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अर्ध मार्शल आर्टिस्ट का स्तर मार्शल आर्टिस्ट की श्रेणी में प्रवेश करने से पहले का चरण मात्र है। इसमें कई स्तरों की कोई अवधारणा नहीं है। मार्शल आर्टिस्ट के क्षेत्र में कदम रखने से ही कोई वास्तव में मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश कर सकता है। रोनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल में उनके अर्ध मार्शल आर्टिस्ट कौशल को केवल ठीक ठाक माना जाता था। स्कूल छोड़ने के बाद वह पूरी तरह से सामान्य हो गए। दरअसल अभी अभी वयस्क हुए अन्य साथियों की तुलना में उनका क्षेत्रीय साधना स्तर पहले से ही काफी अच्छा है। आखिरकार उनके पूर्ववर्ती द्वारा ली गई दवाओं का समूह नकली नहीं था। जहां तक मुझे याद है, स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी होने तक मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र का प्रमाण पत्र होने का मतलब था कि आप किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते थे। क्या आप कटौती करने के लिए एक खलनायक अंक का उपयोग करना चाहेंगे? खलनायक अंकों की खपत व्यक्ति की अपनी शक्ति पर निर्भर करती है। वर्तमान खपत के आधार पर चू सी कुल 60 बार इसका अनुकरण कर सकती है। चू सी ने आंखें थोड़ी सिकोड़ते हुए कहा, चलिए इसका सिमुलेशन करते हैं। डिंग, सिमुलेशन शुरू। पहले दिन, आज आपकी सगाई की दावत है। शहर भर से मेहमान आपको बधाई देने आए हैं। हालांकि आपके मन में अपनी मंगेतर के लिए कोई भावना नहीं है, फिर भी आप मेहमानों के साथ शिष्टाचार का दिखावा करते हैं। आपके माता पिता, जो एक विशिष्ट अतिथि का स्वागत कर रहे थे, अचानक कंपनी से फोन आया।
वे गंभीर दिख रहे थे और उन्होंने संक्षेप में बताया कि कंपनी में कोई समस्या है। इसके बाद दोनों माता पिता कुछ भरोसेमंद कर्मचारियों के साथ जल्दी से निकल गए और यह संदेश छोड़ गए कि वे रात के खाने से पहले लौट आएंगे। दोपहर के भोजन का समय नजदीक आते ही दो नौकरानियां कियाओ कियान को लाल कालीन से ढकी सीढ़ियों से नीचे ले आईं। हालांकि उनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और उनकी चाल धीमी थी, फिर भी उनकी सुंदरता देखकर आप दंग रह जाते थे। अचानक ये चेन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। उसका निशाना आपकी मंगेतर कियाओ कियान थी। आप जानती थी कि वह उसे चुराकर ले जाने आया है। ये घटना इतनी अचानक हुई कि आपने उसकी ताकत की इतनी जबरदस्त क्षमता का अनुमान नहीं लगाया था। दरवाजे पर खड़े अंगरक्षकों ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने बातचीत की उम्मीद से आगे कदम बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ से आपको बोलने का मौका देने से इनकार कर दिया गया और बिजली की गति से हमला कर दिया गया। उस समय आपके साथ कोई पारिवारिक विशेषज्ञ नहीं थे जो आपकी रक्षा कर सके, और आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। आप 2 बार भी नहीं झेल पाए और अफरा तफरी में ये चेन ने एक ही बार में आपको मार डाला। आपकी मृत्यु हो गई। जीवन अनुकरण समाप्त हो गया है। मूल्यांकन, उसका जीवन बेहद छोटा था। ये जानते हुए भी कि उसका भाग्य खलनायक बनना लिखा था, उसने नियति के पुत्र से सुलह करने का प्रयास किया। उसकी मृत्यु सार्थक रही। इन 3 पुरस्कारों में से एक चुने। अनुभव, एक अल्प जीवन के अनुभव। शक्ति, अपरिवर्तित शक्ति। वस्तुएं, कोई नहीं। मर गया, बस यूं ही। चू सी ने अपने माथे से पसीना पोंछने से खुद को नहीं रोका। ये तथाकथित चुना हुआ व्यक्ति इतना तर्कहीन है। मुझे तो मुंह खोलने से पहले ही मार दिया गया। इसके अलावा ये तथ्य कि विरोधी पक्ष द्वार पर मौजूद अंगरक्षकों को भी चुप करा सका, उनकी अथाह शक्ति का संकेत देता है। यह उल्लेखनीय है कि दाव के द्वार पर मौजूद अंगरक्षक कम से कम मार्शल आर्टिस्ट के 7वें स्तर पर हैं। लगता है तर्क वितर्क से बात नहीं बनेगी। चूंकि उन्होंने छल कपट का सहारा लिया है, इसलिए उनसे हाथ मिलाकर सुलह करने की उम्मीद करना अवास्तविक है। इसके अलावा चू सी ने दूसरे पक्ष से औपचारिक बातचीत करने के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था, भले ही वह सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति ही क्यों न हो। ये चेन का उसे जान से मारने का इरादा वास्तविक था, और अगर उसने कोई बदलाव नहीं किया तो वह जल्द ही ये चेन के नियंत्रण में एक और भूत बन जाएगी। ये चेन, बस इतना ही। बहुत खूब, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तो क्या हुआ अगर तुम चुने हुए हो? चूंकि तुमने मुझ पर हमला कर दिया है, तो क्या मुझे पलटवार करने का अधिकार नहीं है? चू सी ने दूसरे पक्ष को पहले ही अपनी मरने की सजा पाने वालों की सूची में शामिल कर लिया है। भले ही दूसरे पक्ष द्वारा कार्रवाई करने का कारण ये हो कि उसने उसकी प्रेमिका का अपहरण करके उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की थी, फिर भी उसे अपने पूर्ववर्ती द्वारा की गई गलतियों की कीमत क्यों चुकानी चाहिए? प्रशंसकों के व्यवहार को इस हद तक न बढ़ाएं कि उनके पसंदीदा कलाकार अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हो जाएं। इसके अलावा मैंने अभी तक इसे आजमाया भी नहीं है, इसलिए इसे एनटीआर नहीं माना जा सकता, है ना? क्या आजकल सभी नायक इतने हिंसक होते हैं? ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #3 अध्याय 3 एक और अनुकरण है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जोड़, अध्याय 3 एक और अनुकरण है, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। चू सी अचानक अपने विचारों से बाहर आया। उसने मुश्किल से सांस ली और कहा, मैं जीवन के अनुभव को चुनता हूं। सिमुलेशन का समय बहुत कम था और कोई संसाधन या वस्तु उपलब्ध नहीं थी, यही एकमात्र विकल्प था। जैसे ही चू सी ने बोलना समाप्त किया, उसके मन में एक स्मृति उभर आई। मेहमानों के चेहरों पर नकली मुस्कान से लेकर सीढ़ियों पर खड़ी इनकारनेशन की बर्फीली सुंदरता कियाओ कियान तक, और फिर ये चेन के दरवाजे से अंदर आने तक, मेरे दिमाग में दृश्य फिल्म की रीलों की तरह कौंध गए। ऐसा लगा जैसे बहुत समय बीत गया हो, लेकिन वास्तव में केवल एक पल ही बीता था। ये चेन ने जब हमला किया तो उससे निकलने वाली शक्ति में उतार चढ़ाव को देखते हुए ऐसा लगता था कि वह मार्शल मास्टर स्तर तक पहुंच चुकी थी। हालांकि चू सी की क्षमताओं से इस स्तर का पता नहीं चल सका, क्योंकि वह केवल एक ही हमले में हार गई। 18 वर्षीय मार्शल मास्टर को पूरे यान देश में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। चू सी ने आखिरी चीज जो देखी, वह दूसरे व्यक्ति का बेहद ठंडा और तिरस्कारपूर्ण भाव था, मानो उसकी नजरों में वह उसे उकसाने की कोशिश करने वाली एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। चू सी ने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं, अपनी छाती को छुआ और कांपने लगी। ये वह स्थान है जहां सिमुलेशन में आपको ताड़ के पेड़ की हथेली से घातक प्रहार हो सकता है। ब्लैंच, ये चेन में मार्शल आर्ट के नैतिक मूल्यों की घोर कमी है। आमने सामने के उस जोरदार प्रहार से बचाव का कोई तरीका नहीं है।
दाओ को आश्चर्य हुआ कि परिवार के बड़े बुजुर्ग भोज कक्ष के पीछे बैठे होंगे और उसने सोचा कि दूसरी तरफ से तुरंत कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हालांकि चूंकि ये चेन ने उसे मौके पर ही मार डाला था, इसलिए बड़े बुजुर्ग उसे जरूर दबा देंगे। भले ही ये चेन नायक के आभा मंडल से बच जाए, वह भी सुरक्षित नहीं बचेगा। लेकिन मरने के बाद ऐसा ही होगा। मैं तो पहले ही मर चुका हूं, इसलिए दूसरों के साथ क्या होता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर कंपनी में आपातकालीन स्थिति न होती जिसकी वजह से मेरे माता पिता दूर रहे, तो ये चेन को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका ही न मिलता। चू सी ने दांत पीसते हुए कहा, ये चेन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अभी भी केवल एक मार्शल मास्टर स्तर का ही है, और वह अपने दत्तक माता पिता की तुलना में कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर मुझे जीवित रहना है तो मुझे अपने माता पिता के निधन पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार करना पड़ सकता है। सोचते विचारते चूसी ने सिस्टम को बुलाया, फिर से अनुकरण करो। सिमुलेशन करने के लिए एक विलेन पॉइंट का उपयोग करें। डिंग, सिमुलेशन शुरू। आज पहले दिन आपकी सगाई की दावत है और पूरे शहर से मेहमान आपको बधाई देने आए हैं। हालांकि आप उपस्थित मेहमानों के साथ औपचारिक बातचीत करने के मूड में नहीं हैं। आप तुरंत अपने माता पिता के पास पहुंचे जो आपसे बातें कर रहे थे। आपने उन्हें बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप घर जाकर आराम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी साधना के स्तर को देखते हुए वे समझ गए कि आप गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं और उन्होंने आपको इस स्थिति में लापरवाही न करने की सलाह दी। आपने हार मान ली और बस उन दोनों के करीब रहने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद आपके माता पिता का फोन बजा और आपको पता चल गया कि दाऊ जल्द ही काम पर जाने वाला है। फोन रखने के तुरंत बाद आपने अपने माता पिता को रोककर समझाया कि एक ताकतवर आदमी आपको जबरदस्ती शादी कराने आ रहा है। आपके माता पिता को लगा कि आप बेवजह जिद कर रही हैं और उनके पास आपसे बात करने का समय नहीं है, लेकिन उन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए एक काले कपड़े पहने आदमी को तैनात कर दिया। आप इस व्यक्ति को अंकल झाओ के रूप में पहचानते हैं, जो आपके पिता के एक भरोसेमंद अधीनस्थ हैं। उनकी शक्ति कम से कम मार्शल जनरल स्तर की होनी चाहिए। आश्वस्त होकर आप अपने माता पिता को खुशी खुशी जाने देते हैं। दोपहर के भोजन का समय नजदीक आते ही कियाओ कियान ठंडे भाव से नीचे आई, लेकिन आपको उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने का मन नहीं हुआ। आप जानती थी कि दाओ ये चेन जल्द ही आने वाला है और आप घबराकर अंकल झाओ के पास चिपक गईं। जैसा कि आपने अनुमान लगाया था, ये चेन दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। आपने तुरंत अंकल झाओ को उसे बाहर ले जाने का आदेश दिया। इस बीच आप कुछ दूरी पर स्थित एक गलियारे में छिप गए। अंकल झाओ शक्तिशाली थे और उन्होंने ये चेन को आसानी से हरा दिया। हालांकि ये चेन ने कुछ अज्ञात तरीकों का इस्तेमाल किया और लड़ाई में और भी साहसी हो गए। उन्होंने एक तेज हरी तलवार निकाली और उसे घुमाते हुए अंकल झाओ पर कई वार किए। माहौल कुछ अव्यवस्थित था और मेहमान तमाशा देख रहे थे। अचानक उस अव्यवस्था के बीच तलवार की शक्ति ने भोज कक्ष में स्थित नीले पत्थर के स्तंभ पर प्रहार किया, जिससे वह ढह गया और दुर्भाग्यवश आप उसके नीचे दब गए, जिससे आपकी मृत्यु हो गई। जीवन अनुकरण समाप्त हो गया है। मूल्यांकन, आपका जीवन बेहद छोटा था। अपनी चतुराई से आपने ये जान लिया था कि दांव के लाभों का उपयोग करके आप यथासंभव जीवित रह सकते हैं। फिर भी आपने विश्व इच्छाशक्ति की शक्ति को कम आंका और ड्रैगन षड्यंत्र में खलनायक बनने के दुखद भाग्य से बच नहीं सके। इन 3 पुरस्कारों में से एक चुने। अनुभव, एक अल्प जीवन के अनुभव। शक्ति, अपरिवर्तित शक्ति। वस्तुएं, कोई नहीं। चूसी ने धीरे से एक गहरी सांस छोड़ी, मानो उसके दिमाग में हजारों अल्पाका दौड़ रहे हों। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये चेन मार्शल जनरल क्षेत्र के अंकल झाओ का डटकर मुकाबला कर सकता है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से उसने जो रास्ता चुना वह सही होना चाहिए। कम से कम अंकल झाओ ने ये चेन को तो दबा दिया। अच्छी जगह पर न छिपने की गलती मेरी ही थी। मैं आखिरकार एक कमजोर पत्थर के खंभे के ठीक बगल में छिप गया। कितना दुखद। जीवन के अनुभवों को चुने। पलक झपकते ही मेरे दिमाग में यादों की एक श्रृंखला स्लाइड शो की तरह कौंध गई, लेकिन इससे मेरी याददाश्त पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिछले जीवन में कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव काम करती थी। सिस्टम स्वचालित रूप से मेरे मस्तिष्क में संग्रहित नकली यादों को दूसरी डिस्क पर डाल देता है। दोबारा मरने का एहसास वाकई बहुत अप्रिय था। हालांकि वह जानता था कि दाव एक सिमुलेशन है, फिर भी इससे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसकी सांसें कुछ तेज चलने लगीं। इस सिमुलेशन में चूसी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि ये चेन की शक्ति पहले से कहीं अधिक थी।
हालांकि पहले सिमुलेशन में वह तुरंत हार गया था और उसे इसका ज्यादा एहसास नहीं हुआ था, लेकिन चाचा झाओ के साथ लड़ाई के दौरान ये चेन द्वारा उत्पन्न झटकों से यह स्पष्ट था कि ये चेन की शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। शायद उसके पास कोई ऐसी विधि है जिससे किसी व्यक्ति की साधना का स्तर तेजी से बढ़ सकता है, शायद कोई शक्तिशाली गुप्त तकनीक हो। सिमुलेशन जारी रखें। चू सी को थोड़ा सा खाली समय मिला और वह आराम से एक विश्राम स्थल पर बैठ गई। अभी समय रहते हुए हमने तुरंत तीसरा सिमुलेशन शुरू कर दिया। उसने शायद लाइफ सिमुलेटर का सही इस्तेमाल करना सीख लिया है। बस उसे सिमुलेशन शुरू करने से पहले अपने मन में एक विचार रखना होता है और सिमुलेशन उसी दिशा में आगे बढ़ता जाता है। खैर, उसके पास अभी भी खलनायक वाले कई गुण हैं और उससे लगता है कि जब तक वह अच्छी तरह से छिपता रहेगा, तब तक उसे इस विकट परिस्थिति से बचने का मौका मिल जाएगा। सिमुलेशन करने के लिए एक विलेन पॉइंट का उपयोग करें। डिंग। सिमुलेशन शुरू। #4 अध्याय 4 यदि मैं दोषी हूं तो कानून मुझे दंडित करे। जोड़। अध्याय 4 यदि मैं दोषी हूं तो कानून मुझे दंडित करे। सिमुलेशन करने के लिए एक विलेन पॉइंट का उपयोग करें। डिंग। सिमुलेशन शुरू। पहला दिन। आज का दिन तुम्हारा है। तुमने तुरंत अपने माता पिता को ढूंढ लिया जो तुमसे बातें कर रहे थे। जब आपके माता पिता ने फोन रख दिया और जाने ही वाले थे, तो आपने उन्हें जाने का कारण नहीं बताया। आपको उम्मीद थी कि वे अंकल झाओ को आपके लिए यहीं छोड़ देंगे। आपके माता पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के अंकल झाओ को वहीं रहने दिया और उन्हें आपकी रक्षा करने का निर्देश दिया। आपके माता पिता के चले जाने के बाद आपने अंकल झाओ को भोज कक्ष में रुकने का निर्देश दिया और उनसे कहा कि यदि कोई भी परेशानी पैदा करने आए तो आपको उन्हें तुरंत और निर्णायक रूप से मार डालना चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर तुमने तुरंत झूठ बोला और कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और दूर किसी विश्राम स्थल पर छिप गए। दोपहर के भोजन का समय नजदीक आते ही ये चेन दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। अंकल झाओ को आश्चर्य हुआ कि किसी ने इतनी हिम्मत कैसे की कि वह मुसीबत खड़ी कर दे, जैसा कि आपने कहा था। हालांकि ये चेन उनकी नजरों में एक कमजोर चींटी जैसा था, लेकिन प्रथम स्तर के मार्शल मास्टर होने के बावजूद उन्होंने निर्णायक रूप से अपने सबसे शक्तिशाली घातक प्रहार थंडर क्लाउड फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसका डटकर मुकाबला किया। शक्तिशाली शक्ति के साथ साथ उच्च पदवी मध्यवर्ती स्तर के थंडर क्लाउड फिस्ट तकनीक ने महज 2 चालों में ये चेन को पूरी तरह से रक्षाहीन कर दिया, जिससे उसे खून की उल्टी होने लगी। ये चेन, जो अंकल झाओ के सामने टिक नहीं सकता था, लड़ाई में देर नहीं लगा। ये जानते हुए कि उसका मुख्य उद्देश्य कियाओ कियान को अपने साथ ले जाना है, उसकी शक्ति पल भर में बढ़ गई। उसने एक तेज हरी तलवार निकाली और उसे चलाते हुए अंकल झाओ पर कई वार किए। एक ही तलवार के वार से अंकल झाओ को पीछे धकेलने के बाद उसने तुरंत मौका पाकर पीछे के इलाके में जाकर कियाओ कियान की तलाश शुरू कर दी, जिसे अफरा तफरी के दौरान एक नौकरानी अपने साथ ले गई थी। ये चेन की फुर्ती अद्भुत थी, उसकी गति अंकल झाओ से भी अधिक थी। उसने जल्दी ही अपना निशाना ढूंढ लिया और दुर्भाग्य से वहां आप ही थे। तलवार से गोद कर तुम्हारी हत्या कर दी गई। जीवन अनुकरण समाप्त हो गया है। टिप्पणी: आपका जीवन बेहद छोटा था और आपकी चतुराई के बावजूद आप उतने चतुर नहीं प्रतीत हुए। इन 3 पुरस्कारों में से एक चुनें। अनुभव: एक अल्प जीवन के अनुभव। शक्ति: अपरिवर्तित शक्ति। वस्तुएं: कोई नहीं। तुम्हें धिक्कार है, चू सी ने दांत पीसते हुए कहा, उसकी आंखें गुस्से से धधक रही थीं। ये चेन ने किस तरह की महाशक्ति हासिल की? वो इतना अतार्किक और शक्तिशाली कैसे हो गया? मार्शल जनरल स्तर के अंकल झाओ भी उसे रोक नहीं पा रहे। ऐसा लगता है कि केवल अंकल झाओ की सुरक्षा परत पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। पर्दे के पीछे कुल के बड़े बुजुर्ग कहाँ हैं? चू सी ने शांत होते हुए भौहें चढ़ाईं। जब भी चू परिवार का कोई प्रत्यक्ष वंशज किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होता है, तो परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य गुप्त रूप से उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहता है। ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही है और इसका उद्देश्य शत्रुओं को किसी भी प्रकार की कुटिलतापूर्ण कार्रवाई करने से रोकना भी है। चू सी की स्मृति में भोजकक्ष के पर्दे के पीछे चू परिवार का एक अतिथि बुजुर्ग बैठा था, जिसने एक सदी से चू परिवार का अनुसरण किया था और पहले से ही कुल के बुजुर्ग का दर्जा प्राप्त कर लिया था। मुझे नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है, चू सी, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी की शक्ति निश्चित रूप से मार्शल स्तर तक पहुंच चुकी है। परिवार के मुखिया का पद प्राप्त करने के लिए एक पूर्व शर्त यह है कि व्यक्ति के पास सफलता प्राप्त करने की क्षमता होनी चाहिए। मार्शल क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने हाथ के एक इशारे से एक छोटे पहाड़ को आसानी से चकनाचूर कर सकता है,
रोन शहर की तो बात ही छोड़िए, पूरे शू काउंटी में उसका एक विशेष स्थान होगा। तर्कसंगत रूप से देखा जाए तो अंकल झाओ की देरी के चलते पीछे बैठे कुल के बुजुर्गों को तुरंत प्रतिक्रिया देने का मौका मिल जाना चाहिए था। चाहे ये चेन अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करे या न करे, उससे निपटना मुर्गी को कुचलने जितना आसान होता। मैं 3 बार मर चुका हूं, फिर भी दूसरा पक्ष एक बार भी क्यों नहीं आया? नहीं, हमें पहले कबीले के मुखिया का पता लगाना होगा। कुल के बुजुर्गों को ढूंढे बिना अंकल झाओ अकेले शायद बेहद शक्तिशाली ये चेन को रोक नहीं पाएंगे। सिस्टम सिमुलेशन जारी रखें। चूसी दाओ सिमुलेशन करने के लिए एक विलेन पॉइंट का उपयोग करें। डिंग सिमुलेशन शुरू। पहला दिन, आज का दिन आपका है। आप अपने माता पिता को ढूंढते हैं और तुरंत कुल के मुखिया के बारे में पूछते हैं, लेकिन आपको बताया जाता है कि चू परिवार ने कुछ समय पहले ही टेलीपैथी के माध्यम से कुल के मुखिया को वापस बुला लिया है। आप मन ही मन सोचते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ... आपके माता पिता ने आपकी सुरक्षा के लिए अंकल झाओ को वहां छोड़ दिया था। ... अंकल झाओ को याद दिलाने के बाद कि उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए, आप बिना रुके घर की ओर गाड़ी चलाकर चले गए, ये जानते हुए कि दाओ के लिए सबसे सुरक्षित जगह उसका अपना परिवार ही था। इसी बीच ये चेन सगाई की दावत में घुसकर सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। चाचा झाओ उसे रोकने के लिए निर्मम तरीके अपनाते हैं। आप अपने परिवार से 10 किलोमीटर दूर बिजली गिरने की चपेट में आ गए और दुर्भाग्यवश आपकी मृत्यु हो गई। जीवन अनुकरण समाप्त हो गया है। टिप्पणी: आपका जीवन बेहद छोटा था, आप निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान नहीं थे। इन 3 पुरस्कारों में से एक चुनें। अनुभव: एक अल्प जीवन के अनुभव। शक्ति: अपरिवर्तित शक्ति। वस्तुएं: कोई नहीं। मैं आखिर कैसे मर गया? क्या ये सिस्टम जहरीला है? चूसी के दिल में बेबसी का भाव उत्पन्न हुआ और उसके पहले के स्पष्ट विचार अचानक फिर से धुंधले हो गए। अपनी पिछली योजना के अनुसार जब तक वह चाचा झाओ का उपयोग करके ये चेन को दबा या खदेड़ सकता था, तब तक वह इस विपत्ति से बच सकता था। ये चौथी बार है जब उनकी मृत्यु हुई है। कबीले के मुखिया के सहारे चलने का रास्ता भी अब बंद हो गया है। मैंने तुरंत सिमुलेशन में कबीले के मुखिया को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही जा चुके थे। चू परिवार की टेलीपैथिक संचार तकनीक परिवार के लिए विशिष्ट एक आंतरिक संचार गुप्त तकनीक है, जो हजारों मील दूर से भी सूचना को तुरंत प्रसारित करने में सक्षम बनाती है। चू सी ने फिर भी संक्षिप्त जीवन अनुभव को ही चुना, क्योंकि उसके पास कोई और अच्छा विकल्प नहीं था। वह तस्वीर मेरे दिमाग में कौंध गई। उसने पहले सोचा था कि ये चेन के पीछे किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने असाधारण साधनों का उपयोग करके दिव्य बिजली को बुलाकर उसे मार डाला था। नतीजा तो बस सामान्य गड़गड़ाहट ही थी। इसे क्या कहते हैं? क्या खलनायक पर बिजली गिर रही है? अगर मैं दोषी हूं, तो कृपया कानून के तहत मुझे सजा दें, मुझे इस तरह यातना न दें। मुझे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। चलिए सिमुलेशन जारी रखते हैं। सिस्टम पैनल पर बचे हुए 56 विला पॉइंट्स को देखते हुए चूसी ने ठंडेपन से दाव को घूरा। सिमुलेशन करने के लिए एक विलेन पॉइंट का उपयोग करें। डिंग सिमुलेशन शुरू। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #5 अध्याय 5 अपरिहार्य दुनिया, आशा की एक किरण। जोड़: अध्याय 5 अपरिहार्य दुनिया, आशा की एक किरण। पहले दिन, आपने अपने माता पिता को ये समझाने के लिए बहुत प्रयास किए कि वे आपकी सुरक्षा के लिए चाचा झाओ सहित 3 मार्शल जनरल क्षेत्र के विशेषज्ञों को पीछे छोड़ दें, जिससे आपको सुरक्षा की एक बड़ी भावना मिली। आप भोजभर में ही रुकने का फैसला करते हैं। ये चेन संख्या में कम था, ऊपर से उसके तीनों प्रतिद्वंद्वी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे और वह जल्दी ही पराजित हो गया। अचानक ये चेन के शरीर से एक तेज लाल रोशनी निकली और उसकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ा। पलक झपकते ही वह मार्शल मास्टर नाइनथ हेवन के स्तर तक पहुंच गया। पूर्णतः ये क्षेत्र मार्शल जनरल क्षेत्र बनने से बस एक कदम दूर है। उनकी अप्रत्याशित चालों और उत्कृष्ट तलवारबाजी के कारण चाचा झाओ और उनके 2 साथी कुछ समय के लिए उन्हें वश में करने में असमर्थ रहे। ये चेन ने भागने का मौका पाकर कोने में खड़े होकर तमाशा देख रहे आप पर झपटा और आपकी मौत हो गई। सिमुलेशन जारी रखें। पहले दिन, तुमने अपने माता पिता के साथ कंपनी जाने की जिद की, लेकिन उन्होंने डांट फटकार कर मना कर दिया। इस बार तुमने खियाओ कियान के कमरे में जाने का फैसला किया। उसने तुमसे जाने देने की गुहार लगाई, लेकिन तुमने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे ये चेन के भोजघर में आने का इंतजार करने के लिए ले गए। जब ये चेन वहां पहुंचा, तो तुमने उसे खियाओ कियान की जान से मारने की धमकी दी।
तीनों मार्शल जनरल स्तर के प्राणियों की धमकियों के कारण ये चेन के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। सगाई का भोज तय योजना के मुताबिक चला और आपने ये चेन के दखल के बिना चू परिवार की इज्जत बचा ली। भोज के दौरान आपने ये चेन की अप्रत्याशित वापसी की उम्मीद नहीं की थी। वेटर के वेश में उसने आपकी लापरवाही का फायदा उठाते हुए बिजली की तेजी से हमला किया और आप मारे गए। सिमुलेशन जारी रखें। पहले दिन, इस बार तुमने कियान को जाने दिया और उसका फोन लौटा दिया ताकि वह ये चेन को ढूंढ सके। फिर तुमने छिपने की जगह ढूंढी। अचानक ऊपर से एक जोरदार भूकंप आया और जिस इमारत में तुम थे वह दुर्भाग्यवश ढह गई। तुम गिरते हुए पत्थरों की चपेट में आ गए और तुम्हारी मौत हो गई। सिमुलेशन जारी रखें। पहले ही दिन, तुम मर गए। सिमुलेशन जारी रखें। पहले ही दिन, तुम मर गए। ... चू सी पागल हो रहा था। अपनी किस्मत पर नियंत्रण न कर पाने की भावना उसे घुटन महसूस करा रही थी। वह पहले ही 9 बार मर चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी मृत्यु लगातार 9 बार प्रकाश में हुई, मानो उनकी मृत्यु होनी ही तय थी। वगैरह। ये तो नियति का लिखा था। चू सी ने तुरंत सिस्टम के इतिहास की जांच करने के लिए ऊपर स्क्रॉल किया और जल्दी से दूसरे सिमुलेशन से सिस्टम टेक्स्ट ढूंढ लिया। सिमुलेशन में चू सी की दुखद रूप से एक पत्थर के खंभे के नीचे दबकर मृत्यु हो गई। सिस्टम का आकलन यह है, आपका जीवन बेहद छोटा था। आप अपनी खूबियों का इस्तेमाल करके जीवित रहने में काफी चतुर थे, लेकिन फिर भी आपने विश्व इच्छा की शक्ति को कम आंका और ड्रैगन की योजना में खलनायक बनने के दुखद भाग्य से बच नहीं सके। उस समय चू सी उस मौत से इतना सदमे में था कि उसने बारीक बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब जब उसे होश आया है तो उसने सुरागों को पहचान लिया है। विश्व इच्छा के आशीर्वाद से ड्रैगन स्पेल के खलनायक वाले प्रभाव से मुक्ति। दुखद अंत। मुझे पहले लगा कि सिस्टम बस मजाक कर रहा है। तो इस दुनिया के ड्रैगन सूट में मेरा किरदार एक मामूली खलनायक के रूप में स्थापित किया गया है। एक ऐसा किरदार जो अगर नायक को नाराज करता है तो शुरुआती चरणों में ही मारा जाता है और बेकार हो जाता है। हे भगवान, तुम पर लानत है। चू सी को न तो दुनिया की इच्छा की परवाह है और न ही अपनी इच्छा की। वह केवल इतना जानता है कि स्वयं दाव 9 बार जीत चुका है और मर चुका है। 9 बार। क्या आपको पता है कि दाव ने उन 9 बार को कैसे पार किया? यदि वे नायक के हाथों मारे जाने से बचने के लिए भाग्यशाली भी हों, तो भी वे अप्रत्याशित प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का शिकार हो जाएंगे। या तो वे पत्थर के खंभों के नीचे दबकर मर गए या बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। पता चला कि यह सब वर्ल्ड विल नामक अदृश्य शक्ति का काम था जो इसके पीछे थी। तुम चाहते हो कि मैं खलनायक बनूं? ठीक है। चू सी की आंखें ठंडी थीं, लेकिन उसके माथे पर उभरी नसें बता रही थीं कि वह बेहद गुस्से में था। उस समय वह एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह था। चू सी इसी तरह का व्यक्ति है। वह जितना अधिक क्रोधित होता है, उसका चेहरा उतना ही शांत हो जाता है, क्योंकि उस समय वह उन्मत्त होकर हर संभव जानकारी जुटा रहा होता है जिसका वह उपयोग कर सकता है। खुद को और अपने दुश्मन को जानना हर लड़ाई में जीत की कुंजी है। आप इतने सारे जीवन खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। पिछले सिमुलेशन के माध्यम से चू सी को ये चेन की कार्यप्रणाली का सामान्य ज्ञान था। एक गुप्त तकनीक जो किसी व्यक्ति के साधना स्तर को मार्शल मास्टर 9th हेवन तक, कम से कम प्रोफाउंड रैंक तक बढ़ा सकती है। एडवांस्ड की चाल और तलवारबाजी, साथ ही उसका हथियार एक नीली तलवार। दूसरे, ये चेन को कियान की बहुत परवाह होगी, वरना वह इतना जिद्दी होकर उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता। इतना ही नहीं, जब सिमुलेशन में अंकल झाओ समेत 3 शक्तिशाली मार्शल जनरल लेवल के योद्धाओं ने उस पर हमला किया, तब भी उसे अवतार एनटीआर योद्धाओं द्वारा जबरन आत्महत्या करनी पड़ी। अंततः मुझे एहसास हुआ कि मैं भागता नहीं रह सकता, अन्यथा इसका एकमात्र परिणाम मृत्यु ही होगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने अपने पिछले जन्म में फिल्म फाइनल डेस्टिनेशन देखी थी, मृत्यु का भाग्य अटल है। ... मैं सिर्फ विज्ञान में विश्वास करता हूं, मैं भाग्य जैसी किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता। सिमुलेशन जारी रखें। चू सी ने 10वां सिमुलेशन शुरू किया। सिमुलेशन करने के लिए एक विलेन पॉइंट का उपयोग करें। डिंग। सिमुलेशन शुरू। पहले दिन, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी सुरक्षा के लिए अंकल झाओ और 2 अन्य भरोसेमंद आदमियों को छोड़कर चले गए। आपके माता पिता के जाने के बाद आप भोजघर से निकलकर चुपचाप उस कमरे में गए जहां कियान को कैद किया गया था। उस समय नौकरानी ने कियान के कपड़े बदल दिए थे और उसके मेकअप को ठीक करने की तैयारी कर रही थी।
आपने उसकी बेगुनाही और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर उसे धमकाया और उससे दिन भर सहयोग करने की मांग की, साथ ही यह वादा किया कि अगर वह सहयोग करेगी तो उस दिन के बाद आपसे कोई संपर्क नहीं होगा। हालांकि उसे सहयोग का मतलब समझ नहीं आया, फिर भी उसके पास सहमति में सिर हिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दोपहर के भोजन से ठीक पहले आप और कियाओ कियान ये चेन के आने का इंतजार करने के लिए बाहर चले गए। ये चेन, जो अभी अभी आया था, ये देखकर हैरान रह गया कि आपने उसके आने का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। कियाओ कियान ने उदासीनता का नाटक करते हुए ये चेन को बताया कि उसकी सगाई स्वेच्छा से हुई है और ये चेन को दखलंदाजी बंद करने की चेतावनी दी, अन्यथा उसे तियानवु विभाग जाना पड़ेगा। बेशक ये सब उस स्क्रिप्ट का हिस्सा था जो आपने कियाओ कियान को दी थी, और उसने इसे बखूबी निभाया। अचानक हुए हमले से ये चेन की आंखों के सामने सब कुछ हरा हो गया, और 3 मार्शल जनरल स्तर के सदस्य उसे धमकी भरी निगाहों से देख रहे थे। ये चेन केवल स्तब्ध अवस्था में वहां से जा सका। जब खाने का समय हुआ तो आप कियाओ कियान के साथ हाथ में हाथ डालकर हॉल में दाखिल हुए। मेहमानों ने तालियों और शुभकामनाओं के साथ इस खूबसूरत जोड़े का स्वागत किया। भोज समाप्त होते ही आप चाचा झाओ और उनके 2 साथियों के साथ अपने घर लौट आए। अपना वादा निभाते हुए आपने अपने कुछ आदमियों को कियाओ कियान को घर तक छोड़ने के लिए बुलाया। आप बस इस झंझटबाज औरत से जितना हो सके दूर रहना चाहते थे। घर लौटने पर आपको अपने परिवार में कुछ बदलावों की खबर मिलती है। दोपहर में कई बड़े बुजुर्ग बाहर गए हैं। आप इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, आपका एकमात्र उद्देश्य अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाना है। आप अपने घर से साधना के लिए आवश्यक सामग्री का एक बड़ा हिस्सा इकट्ठा करते हैं और अपने कमरे में साधना शुरू करते हैं। अगले दिन भी आप कल्टीवेट में ही थे। तीसरे दिन आपके माता पिता और कुल के बड़े बुजुर्ग यात्रा की थकान से लौट आए। उनसे आपको पता चला कि आपके चाचा के परिवार ने खानदानी धरोहर चुरा ली है और चू परिवार को छोड़कर भाग गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। आपने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और साधना में अपना एकांतवास जारी रखा। चौथे दिन भी आप कल्टीवेट मोड में ही थे। 15वें दिन भी आप साधना के चरण में हैं। 2 सप्ताह के गहन अध्ययन और निरंतर संसाधनों के उपयोग के बाद आपकी नींव पूरी तरह से मजबूत हो गई है और आपको लगता है कि आप जल्द ही सफलता प्राप्त कर लेंगे। मार्शल आर्टिस्ट क्षेत्र ... 19वें दिन आप अभी भी साधना में लीन हैं, तभी आपको बाहर शोर सुनाई देता है, मानो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलने आया हो। आप बेफिक्र रहते हैं और अपनी साधना जारी रखते हैं। उस रात आखिरकार तुम अपने शारीरिक बंधनों से मुक्त हो गए और मार्शल आर्टिस्टों के लोक में प्रवेश कर गए, जो लोकों से परे एक लोक है। तुम अत्यंत प्रसन्न थे। जैसे ही तुम कमरे से बाहर निकले, एक काली परछाई तुम्हारे सामने से गुजरी और तुम्हारी मृत्यु हो गई। 6 मार्शल आर्टिस्ट के अध्याय ने माता पिता को चौंका दिया। जोड़: अध्याय 6 मार्शल आर्टिस्ट के पद पर पदोन्नति, माता पिता को चौंका देना। 19वें दिन आप अभी भी साधना में लीन हैं, तभी आपको बाहर शोर सुनाई देता है, मानो कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलने आया हो। आप बेफिक्र रहते हैं और अपनी साधना जारी रखते हैं। उस रात आखिरकार आप अपने शारीरिक बंधनों से मुक्त हो गए, मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच गए और आप अत्यंत प्रसन्न हुए। जैसे ही आप कमरे से बाहर निकले, एक काली परछाई आपके सामने से गुजरी और आपकी मृत्यु हो गई। जीवन अनुकरण समाप्त हो गया है। मूल्यांकन: अपने छोटे से जीवन में आपने थोड़ी सी चतुराई से अपनी खलनायक वाली पहचान का इस्तेमाल जीवित रहने के लिए किया, लेकिन आपकी अविवेकी अंधभक्ति ने आपको यह एहसास होने से रोक दिया कि आपने कब एक और भी अधिक शक्तिशाली प्राणी को नाराज कर दिया। इन 3 पुरस्कारों में से एक चुने। अनुभव: एक अल्प जीवन के अनुभव। शक्ति: मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्वर्ग प्राथमिक अवस्था क्षेत्र। वस्तु: अज्ञात मूल का एक बिल्कुल नया रेजर। अपने इस समृद्ध जीवन अनुभव को देखते हुए चूसी अवाक रह गया। 9 स्वर्गों का भी अंत हो गया, और वह भी अपने ही घर में। आखिर यह किसने किया? उसे लगता था कि चू परिवार सबसे सुरक्षित जगह है, लेकिन अपने ही घर में भी वह 1 महीने से अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका और आधी रात को उसकी हत्या कर दी गई। अब जाकर चूसी को अपनी तुच्छता का एहसास हुआ। एक बेहद शक्तिशाली समर्थक होने के बावजूद वह घास के तिनके के समान ही बेकार थी, और यहाँ तक कि जीवित रहना भी उसके लिए बेहद मुश्किल था। चूसी ने गहरी सांस ली। मैं मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट हेवन चुनता हूँ। क्षेत्र की ताकत: उसके पास अपने जीवन के अनुभवों से कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं था, और सिमुलेशन में चाहे कुछ भी हुआ हो, वह पूरी तरह से इस बात से अनजान था कि क्या हो रहा है और पागल हो गया। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे किसने चाकू मारा था। कहने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तुरंत ही संदिग्ध मूल के रेजर को खारिज कर दिया, जो कि पूरी तरह से समझ से परे विकल्प था।
जैसे ही चूसी ने बोलना समाप्त किया, उसने अपने दांतियान में अचानक एक हल्की सी सांस महसूस की और उसकी पहले की सुस्त आत्मा तुरंत फिर से ऊर्जावान हो गई। चूसी ने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। उसे लगा कि वह एक ही मुक्के से बैल को आसानी से गिरा सकता है। वह सचमुच नश्वरता के स्तर से ऊपर उठ चुका था। अगर उसके आसपास इतने सारे लोग न होते तो उसे इसे 2-3 बार आजमाना पड़ता। पैनल की जांच करो, चूसी ने मन ही मन सोचा। मेजबान चूसी। शक्ति, मार्शल आर्टिस्ट प्रथम स्वर प्राथमिक अवस्था। मूल्यांकन, मजबूत आधार और अच्छे स्वास्थ्य के साथ आपको अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलने की पूरी संभावना है। खलनायक अंक 50। लाइफ सिमुलेटर की कीमत 10। मेरे पैनल पर मौजूद साफ सुथरी और बेहतर समीक्षाओं को देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। कम से कम सतही नींव की कमी तो पूरी हो गई है। मनुष्य का शरीर इतना कमजोर नहीं हो सकता। ये सारे बदलाव पल भर में हो गए। इस विचार ने मुझे रोमांच से भर दिया। उसने कुछ ही खलनायक अंक खर्च करके आधे महीने से अधिक का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। यदि वह अधिक समय तक जीवित रह पाता और साधना काल लंबा कर पाता, तो वह जल्द ही अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाता। हालांकि रेल्म के अपग्रेड के साथ द सिम्स के लिए आवश्यक विलेन पॉइंट्स भी बढ़कर 10 हो गए हैं और अब मेरे सभी संसाधन केवल 5 सिमुलेशन के लिए ही पर्याप्त हैं। कोई ठोस विचार आने से पहले ही चूसी ने समय बर्बाद न करने का फैसला किया। खैर, हमने मौजूदा कठिनाइयों को पार कर लिया है। सिमुलेशन में बाद में जो स्थितियां घटी, उनके बारे में तो हमें इंतजार करके ही पता चलेगा। उसने घड़ी पर एक नजर डाली। उसके माता पिता को फोन आएगा और वे थोड़ी देर में निकलेंगे। उसे अंकल झाओ और बाकी लोगों को उनके जाने से पहले वापस लाना ही था। यह अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये सोचते ही चूसी ने तुरंत सिस्टम पैनल को एक तरफ रख दिया और अपने माता पिता की ओर चल पड़ी, जो ज्यादा दूर नहीं थे। चूसी के मन में इन दत्तक माता पिता के प्रति कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। आखिरकार वह अपने पिछले जन्म में अनाथ था और उसने कभी पिता या माता के तथाकथित प्यार का अनुभव नहीं किया था। अपने पूर्ववर्ती की यादों को आत्मसात करने के बाद उसे भी एक प्यार करने वाले पिता और माता का साथ मिलने का अनुभव प्राप्त हुआ। यह एहसास वास्तव में काफी अच्छा है। पिताजी, माताजी, चूसी ने उनका अभिवादन किया और आगे बढ़ी। चू यांगतियान अपनी पत्नी काई वैन्याओ और एक पुराने दोस्त के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने बेटे को पास आते देखा और उनके चेहरे पर एक जटिल भाव प्रकट हुआ। इसमें हताशा और त्याग की मिलीजुली भावना थी। बेबसी की भावना के साथ समझौता करने की भावना भी थी। महिलाओं को बांधना हमारे ओल्ड चू परिवार के लिए बहुत शर्मनाक बात है। चूसी ने चू यांगतियान के घृणा भरे भाव को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उसने सिमुलेशन में इसे कई बार देखा था। छोटी सी, तुम मेहमानों का मनोरंजन क्यों नहीं कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चू यांगतियान ने दाव से पूछा। मैंने लगभग सभी का मनोरंजन कर लिया है, इसलिए जैसे ही मुझे कुछ खाली समय मिला, मैं आपसे मिलने आ गया। चूसी ने स्वाभाविक रूप से कहा। चू यांगतियान ने भौहें चढ़ाईं। इतने कम समय में वह कितनी बार अभिवादन कर सकता था। वाह, आज तो इतने सारे मेहमान आए हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम छोटे बदमाश। उन्हें भली भांति पता था कि उनका बेटा फिर से काम में लापरवाही करने की कोशिश कर रहा है। वे उसे डांटने ही वाले थे कि काई वैन्याओ ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारा ये मुंह क्यों उतरा हुआ है? इस तरह के चेहरे से तुम किसे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो? जैसे जैसे काई वैन्याओ बोलती गई, वह और अधिक उत्तेजित होती गई और अचानक चू यांगतियान का हाथ झटकते हुए बोली, आज मेरे बेटे की सगाई की दावत है, मुझे ये घरेलू नाटक मत दिखाओ। ये कहते ही उसका चेहरा तुरंत खिल उठा और उसने धीरे से चूसी का हाथ थाम लिया। लिटिल सी, क्या तुम खड़े खड़े थक गई हो? अगर हाँ, तो जाकर बैकस्टेज थोड़ी देर आराम कर लो। मैं किसी को फोन करके कह दूंगा कि जब शो शुरू होने वाला हो तब तुम्हें बुला ले। चू यांगतियान, चूसी, उन दो चीखों ने उसके शेरनी वाले असली रंग को उजागर कर दिया। इसके अलावा क्या इससे बच्चा हद से ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगा? अगर बच्चा बिगड़ जाए तो क्या होगा? क्या आप इस कहावत को नहीं समझते कि स्नेह करने वाली माँ अपने बेटे को बिगाड़ देती है? ओह, ये मेरी माँ है। कोई बात नहीं, क्या अपनों की रक्षा करना स्वाभाविक नहीं है? बिल्कुल भी थकी नहीं हूँ, चूसी हंसते हुए बोली। फिर उसने अपने पिता के बगल में खड़े आदमी की ओर देखा। उन्होंने दाव का गर्मजोशी से अभिवादन किया। नमस्कार झांग। झांग जियानगो चू यांगतियान की सबसे अच्छी दोस्त है। दोनों स्कूल के दिनों से ही एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। जब चूसी छोटी थी तो वह अक्सर उसके घर खेलने जाती थी।
एक तरफ खड़ी झांग जियानगुओ चू यांगतियान को खुद को मूर्ख बनाते हुए देख रही थी, क्योंकि चू यांगतियान का जोरू के अधीन रहने वाला स्वभाव उद्योग में सर्वविदित था। चू सी की बातें सुनकर दाव तुरंत खुशी से झूम उठा। बधाई हो नन्ही सी, तुमने इतनी कम उम्र में एक खूबसूरत लड़की का दिल जीत लिया है। तुम्हारे पिताजी कब इतने बड़े गोल मटोल पोते को गोद में उठा पाएंगे? हाँ हाँ, ये सुनकर चू सी को शर्मिंदगी महसूस हुई। शायद वह इस खूबसूरत महिला को घर नहीं ला पाएगा, बच्चों को जन्म देना तो दूर की बात है। मुझमें इच्छा शक्ति तो है लेकिन भाग्य नहीं। हालांकि उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ अंकल झांग, कृपया मुझे चिढ़ाएं नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं अभी भी जवान हूँ। आज तो सिर्फ सगाई है, शादी नहीं। मैं कुछ और साल मौज मस्ती करने के बारे में सोच रही हूँ। झांग जियानगुओ ने खुशी से कहा, अरे तुम मेरे प्रति इतने विनम्र कब से हो गए? लगता है इस बीच तुम काफी बदल गए हो। चू सी को ध्यान से देखने के बाद दाओ ने आश्चर्य से कहा, वाह, तुम तो कुछ ही महीनों में मार्शल आर्टिस्ट के स्तर तक पहुंच गए। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। अपनी असाधारण शक्ति के बल पर उसने स्वाभाविक रूप से चू सी के वर्तमान स्तर को एक नज़र में पहचान लिया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि यह बच्चा सचमुच बड़ा हो गया है। जो पहले सिर्फ खाना पीना और खेलना ही जानता था, वह आखिरकार गंभीरता से खुद को संवारने के लिए तैयार हो गया है। प्यार वास्तव में एक पुरुष की परिपक्वता का उत्प्रेरक है। खैर, बुढ़ापा आना तो तय है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झांग जियानगुओ के बोलते ही उनके बगल में बैठे चू यांगतियान और काई वैन्याओ तुरंत चौंक गए। ये मार्शल आर्टिस्ट रील क्या चीज है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या वह उसका अपना बेटा है? चू यांगतियान और चू सी, जिन्होंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, तुरंत करीब से देखने लगे। उसकी निगाहें इतनी तीव्र थीं कि ऐसा लग रहा था मानो वह खुद को उससे चिपका लेना चाहती हो। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #7 अध्याय 7 युद्ध शक्ति से परिपूर्ण 4 महासैनिक। जोड़ अध्याय 7 4 मार्शल जनरल क्षेत्र के योद्धा। जी हाँ, ये वास्तव में मार्शल आर्टिस्ट का क्षेत्र है। इसके अलावा ची की सांस घनी है और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, जो दर्शाता है कि उसने अपने अर्ध मार्शल आर्टिस्ट काल के दौरान एक ठोस नींव रखी थी। क्या चल रहा है? दूसरों को शायद ये पता न हो कि उनका अपना बेटा किस तरह का इंसान है, लेकिन निश्चित रूप से वे ये जानते हैं कि वह एक बदमाश है। वह अपना पूरा दिन मौज मस्ती और आलस्य में बिताता है और उससे सबसे ज्यादा चिढ़ कल्टीवेट से है। उससे मार्शल आर्ट का अभ्यास करने को कहना मानो उसकी जान छीन लेना है। महज 2 दिन पहले वह रो रही थी और उनसे विनती कर रही थी कि वे ये सुनिश्चित करें कि सगाई का भोज अच्छे से संपन्न हो। मुझे याद है उस समय चू सी एक अस्थिर नींव वाला अर्ध मार्शल आर्टिस्ट था और इसी वजह से चू यांगतियान ने उसे आधे दिन तक डांटा था। मैंने सिर्फ 2 दिनों में मार्शल आर्टिस्ट का दर्जा कैसे हासिल कर लिया? यह महज एक संयोग था। आखिरकार मेरे परिवार ने मुझे इतने सारे संसाधन दिए थे, मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। चू सी ने अपने अचंभित माता पिता की अनदेखी की और दाव को जवाब दिया। आपको अपने चाचा के सामने इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, झांग जियानगुओ ने कुछ राहत के साथ कहा। उनका अपना कोई बेटा नहीं था, लेकिन उनकी नजरों में चू सी, जिसे उन्होंने बचपन से बड़ा होते देखा था, उनके आधे बेटे जैसा था। भला भला अपने बेटे की सफलता से उन्हें खुशी क्यों न होती? तुम अभी सिर्फ 18 साल के हो, है ना? खुद को निखारते रहो और 6 महीने में किंगबेई मार्शल अकेडमी में दाखिला लेने की कोशिश करो। इस तरह तुम और टिंग टिंग एक दूसरे का ख्याल रख पाओगे। अंकल झांग की बातें सुनकर चू सी के मन में एक लंबी और आकर्षक आकृति की छवि उभर आई। झांग वांटिंग, झांग जियानगुओ की बेटी, एक बेहद खूबसूरत और सक्षम महिला। वह इस साल 21 साल की हो गई है और वर्तमान में किंगबेई मार्शल अकादमी में पढ़ाई कर रही है। किंगबेई मार्शल अकादमी यान देश की सर्वोच्च शिक्षण संस्था है। ये सोचकर कि रोन शहर का वह प्रसिद्ध प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी उसके साथ कीचड़ में खेला करता था, चू सी के मन में एक अजीब सी भावना उत्पन्न हुई। ये बात दूसरों को भी पता होनी चाहिए। झांग वांटिंग के बचपन के मासूम चेहरे को देखकर दाव पूरी तरह से चकित हो जाएगा। होश में आने पर चू सी ने अपना सिर खुजाया और कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। झांग जियानगुओ ने सिर हिलाया। अगर उसे सिंघुआ या पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिल जाए तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन सिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिले की शर्तें वाकई बहुत कठिन हैं।
चू सियाई ले लो मार्शल आर्टिस्ट फर्स्ट हेवन की प्रतिभा उनकी उम्र के हिसाब से काफी अच्छी है, इसलिए अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सिन्हुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय केवल सच्चे प्रतिभाशाली छात्रों को ही स्वीकार करते हैं। मुझे छोटी सी पर भरोसा है, तुम कर सकती हो। झांग जियानगुओ ने चू सी के कंधे पर थपथपाया। ठीक है, अभी भी बहुत सारे मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप उनकी सेवा करें, इसलिए मैं पहले अपनी जगह पर बैठ जाता हूँ। ये देखकर कि चू यांगतियान और दूसरा व्यक्ति चू सी से कुछ कहना चाहते हैं, झांग जियागुओ ने उन तीनों को अलविदा कहा और खुद ही चला गया। उसके जाने के बाद काई वैन्याओ ने तुरंत चू सी की कलाई पकड़ ली और उत्साह से चिल्लाए, ओह मेरे प्यारे बेटे, माँ जानती थी कि तुम सबसे अच्छे हो। इस समय तक उसने पहले ही कल्पना कर ली थी कि चू सी उसका सच्चा प्यार पाने के लिए दिन रात लगन से अभ्यास कर रही होगी। जैसे जैसे मैंने इस बारे में सोचा, धीरे धीरे मैंने इस बहू को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चू सी अचानक आए इस उत्साह से अचंभित रह गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं हाल ही में अपने बारे में सोच रही थी। मुझे लगता है कि मेरा अतीत का चंचल स्वभाव व्यर्थ था। केवल मजबूत शक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक आपके पास शक्ति है, आप जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं। इसके अलावा मैंने पिछले कई वर्षों में इतनी सारी औषधीय गोलियां ली हैं और मेरे शरीर में अभी भी बहुत सारी औषधीय शक्ति बची हुई है जो पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई है। इसीलिए मार्शल आर्टिस्ट रील को इतनी सफलता इतनी स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुई। ये वही वाक्य थे जो उसने पहले से तैयार कर रखे थे। वह अपने माता पिता को सीधे तौर पर यह नहीं बता सकता था कि उसने धोखा देकर तुरंत लेवल बढ़ा लिया था। हम ज्यादा घमंड मत करो। अगर तुम सिर्फ प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट बनकर संतुष्ट रहोगे तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। एक तरफ खड़े चू यांगतियान ने ठंडी सांस ली, उनका चेहरा गंभीर था। हालांकि वह अपने चेहरे के भावों को अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। उसके होठों के थोड़े से ऊपर उठे हुए कोने और उसकी आंखों में दिख रही खुशी कुछ कह रही थी। मेरे अच्छे बेटे से यही उम्मीद थी। हाँ हाँ हाँ। अब से अगर कोई यह कहने की हिम्मत करेगा कि मेरा बेटा आलसी है और दूसरी पीढ़ी का पूर्वज है जो सिर्फ खाना चाहता है और मरने का इंतजार करता है, तो मैं उसे पीट दूंगा। आप अपने बेटे से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? क्या यह अच्छी बात नहीं है कि हमारा बेटा खुद को बेहतर बनाने के लिए उत्सुक है? क्या आपको केवल उसकी उत्सुकता को कम करने में ही खुशी मिलती है? काई वैन्याओ को चू यांगतियान का ठंडा व्यवहार सहन नहीं हुआ, इसलिए उसने उसकी कमर पर जोर से चुटकी काटी, जिससे चू यांगतियान दर्द से भौहें सिकुड़ने लगा। आह जान, आह, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आपने मुझे गलत समझा। ओह, मेरा मतलब वो नहीं था। चू सी अपने सामने के गर्मजोशी भरे दृश्य को देखकर चू सी को एक अजीब और परिचित सी गर्माहट महसूस हुई और उसके होठों के कोने अनजाने में एक सुंदर मुस्कान में बदल गए। क्या पारिवारिक प्रेम का यही अर्थ होता है? उसके दिल में जीने का एक और कारण नजर आ रहा था। डॉट 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 000। अचानक चू यांगटियन के मोबाइल फोन की घंटी बजी, जिससे ये हास्यास्पद छेड़छाड़ समाप्त हो गई। चू सी की आंखें सिकुड़ गईं। ये यहाँ है। चू यांगटियन ने अपना फोन निकाला, उस पर एक नजर डाली और काई वैन्याओ से कहा, ये कंपनी से है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने फोन उठाया, 10 सेकंड से अधिक समय तक सुना और फिर तुरंत फोन काट दिया। चू यांगटियन का चेहरा काला पड़ गया। कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई है, हमें तुरंत वापस जाना होगा। अपने पति की हालत देखकर काई वैन्याओ समझ गई कि दाव का मामला गंभीर है और वह चू सी से केवल माफी ही मांग सकती थी। मुझे माफ करना लिटिल सी, कंपनी में कुछ समस्या आ गई है और तुम्हारे पापा और मुझे अब वापस जाना होगा। इतना कहने के बाद दाव ने आगे कहा, चिंता मत करो, हम भोज से पहले तुम्हारे पास वापस आने की पूरी कोशिश करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मेरे प्यारे बेटे का जन्मदिन है और मुझे उसके साथ रहना ही होगा। चू सी ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी पापा, आप लोग जाए। कंपनी के काम संभालना सबसे जरूरी है। चू सी के समझदारी भरे हाव भाव को देखकर दोनों भावुक और अपराध बोध से ग्रस्त महसूस करने लगे और एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि दाव से क्या कहें। ये देखकर चू सी ने तुरंत बोलने का मौका लपक लिया, मेरी बाईं पलक दिन भर फड़कती रही है। बोलते समय उसने अपनी बाईं पलक को रगड़ा, जिसमें कोई बदलाव नहीं दिखा। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ उपद्रवी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा संयोग है कि कियान का एक बेहद जुनूनी प्रेमी है जिसकी ताकत मार्शल मास्टर नाइनथ हेवन के बराबर है। मुझे डर है कि आपके जाते ही वह मुसीबत खड़ी कर देगा।
क्यों ना आप कुल के मुखिया को बाहर आने दें, मैं उनके लिए भी एक टोस्ट पेश करना चाहूंगा। चू सी ने जानबूझकर पूछा। उसकी बातें सुनकर चू यांगतियान और दूसरे आदमी ने स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास कर लिया। चू सी के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। मुझे ये जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि इस दूल्हे के पास वास्तव में मार्शल मास्टर नाइनथ हेवन की शक्ति थी। अगर दूसरा व्यक्ति उम्र में बड़ा है तो ठीक है, लेकिन अगर वह चू सी की उम्र का है तो उसकी प्रतिभा वाकई चौंकाने वाली है। कुछ देर रुकने के बाद चू यांगतियान ने भौहें चढ़ाकर कहा, एल्डरली को परिवार से पहले ही एक संदेश मिल गया था और वे हमसे पहले ही रवाना हो चुके हैं। कैसा रहेगा अगर मैं बूढ़े झाओ को तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहीं रुकने को कहूं? तुम्हारे चाचा झाओ मार्शल जनरल क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए वो तुम्हारी सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। चू सी, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर मेरे पास जरूरत से ज्यादा होता तो मैं इतनी बार नहीं मरता। मैं अब भी थोड़ा घबराया हुआ हूँ माँ। क्या होगा अगर यह पागल आदमी अपने साथ और लोगों को ले आए? अगर अंकल झाओ फंस गए तो मुझे, जो कि एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट हूँ, को पलटवार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। चू सी ने अपने चेहरे पर भय का भाव लिए हुए काई वैन्याओ की ओर मुड़कर दाओ कहा। उसके छोटे से भाव से पता चल रहा था कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ है। काई वैन्याओ को तुरंत उस पर दया आ गई। बेटे, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लोगों को छोड़ दूंगी। इतना कहने के बाद उसने पास ही खड़ी धुंधली आकृति की ओर देखा। पल भर में 4 आकृतियां प्रकट हुईं जो सम्मानपूर्वक और गंभीरता से उनके पीछे खड़ी थीं। चू सी ने उनमें से एक को तुरंत अंकल झाओ के रूप में पहचान लिया, जिनसे वह मिलने के लिए तरस रही थी। जी हाँ, वो एक अनुभवी अभिनेता है। तुम लोग यहीं रहो और छोटे सी की रक्षा करो। उसकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, समझे? काई वैन्याओ ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, चारों ने एक साथ उत्तर दिया। चू सी ने काले कपड़ों में 4 हटे कट्टे आदमियों पर नजर डाली और उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। अब जबकि हमारे पास सिमुलेटेड परिदृश्य की तुलना में एक अतिरिक्त मार्शल जनरल रील्म लड़ाकू है, तो क्या इससे स्थिति और भी अधिक सुरक्षित नहीं हो जाती? किस्मत का बच्चा है ना। देखो मैं तुम्हें कैसे फंसाता हूँ। #8 अध्याय 8 पवित्र प्रकाश आपके साथ रहे। जोड़ अध्याय 8 पवित्र प्रकाश आपके साथ रहे। उन चारों को पीछे छोड़कर माता पिता ने उन्हें कुछ और सलाह दी। फिर वह जल्दी से चला गया। उनके जाने पर वहां मौजूद मेहमानों का ज्यादा ध्यान नहीं गया, जो आपस में खाते पीते और बातचीत करते रहे। चू सी, अंकल झाओ और अन्य लोगों के बगल में मंच के पीछे वाले हिस्से में खड़ी थी। वे पांचों वहां खड़े एक दूसरे को खाली निगाहों से घूर रहे थे। वे बिल्कुल स्थिर खड़े थे, मूर्तियों की तरह। अंत में चू सी ने पहले बात की। अंकल झाओ, मैं आपके सबसे करीब हूँ। सच कहूँ तो क्या आप दोनों कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं? मेरी माँ ने तुम्हें मेरी रक्षा करने के लिए कहा था, तो तुमने सचमुच ऐसा किया। वे लगभग एक दूसरे को चूमने ही वाले थे। क्या आप मेरे साथ पुरुषों के साथ जल्दबाजी करने का खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं? झाओ गैंग, अन्य 3। उनकी कोई प्रतिक्रिया न देखकर चू सी के पास असहाय होकर यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, आप सब अब पीछे हट सकते हैं। मेरी पलकें अब नहीं फड़क रही हैं, जिसका मतलब है कि तत्काल कोई खतरा नहीं है। हालांकि लाइफ सिमुलेटर में उसकी कई बार मौत हो चुकी थी, लेकिन कम से कम ये चिन्ह के आने से पहले वह किसी खतरे में नहीं था। इस दौरान चू सी नहीं चाहता था कि उसे लगातार कई बड़े आदमियों द्वारा दबाकर रखा जाए। दाओ तो ये भी सोच सकता था कि उसे किसी तरह का विशेष शौक है। झाओ गैंग, जी हाँ युवा स्वामी, हम चारों अभी अंधेरे में छिपे रहेंगे। किसी भी खतरे की स्थिति में या आपके किसी भी आदेश पर हम तुरंत प्रकट होंगे। इतना कहकर वे चारों पलक झपकते ही गायब हो गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि उचिहा शिशुई भी रो पड़ता। झाओ गैंग और उसके साथी अपने माता पिता के भरोसेमंद साथी थे, जो उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। उन्हें सामूहिक रूप से शैडो गार्ड्स के नाम से जाना जाता था। इसे एक और भी अधिक शक्तिशाली अंगरक्षक के रूप में भी समझा जा सकता है। शैडो गार्ड्स का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो मार्शल जनरल क्षेत्र का उस्ताद है। ये ध्यान देने योग्य है कि दाओ के सर्वोच्च पदस्थ सदस्य, चाहे वे छोटे शहरों के परिवारों से हो या गिरोहों से, केवल मार्शल जनरल स्तर के होते हैं। और कितना अद्भुत जीवन है। चू सी में ये सिर्फ एक उन्नत स्तर का अंगरक्षक है। फूटिल, चू सी ने एक लंबी आह भरी। अब मैं आखिरकार सामान्य रूप से सांस ले पा रहा हूँ। सिम्युलेटर की कहानी के अनुसार ये चेन 2 घंटे में दरवाजा तोड़ देगा।
अगर वह सचमुच घर में घुसने में कामयाब हो जाता है तो भले ही हम उसे अंततः पकड़ लें, चू परिवार की सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। इसलिए इस बार मुझे न केवल जीवित रहना है, बल्कि मुझे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यह कमीना मेरी सगाई की पार्टी को बर्बाद न कर दे। ये सोचकर चूसी को दांव पर थोड़ी दया आ गई। अगर कुलपिता नहीं गए होते तो बहुत अच्छा होता। अगर वे चले गए होते तो ये चेन को जाने से पहले 2 थप्पड़ खाने पड़ते। ... अपने विचारों से बाहर निकलते हुए चूसी सीधे कियाओ कियान के कमरे की ओर चल पड़ी। तुम लोग थोड़ी देर बाहर इंतजार करो, मैं अपनी मंगेतर से मिलने अंदर जा रही हूँ, चूसी ने अपने पीछे खड़ी कोंग क्यूई से धीरे से कहा। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, लेकिन चूसी को यकीन था कि झाओ गैंग और अन्य लोगों ने उसके आदेश सुन लिए थे। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। स्नैप! फिर उसने लापरवाही से दरवाजा बंद कर दिया। अगली बारी महत्वपूर्ण अभिनेत्री कियाओ कियान की है। चूसी ने अंदर आते ही भौहें चढ़ा ली। उस विशाल स्वीट का लिविंग रूम पूरी तरह से खाली था, जिससे वह हैरान रह गया। काल्पनिक परिदृश्य में जब भी मैं कियाओ कियान से मिलने जाता था, वह बैठक कक्ष में बैठी होती थी। वे कहाँ हैं? वे पैसे लेकर भाग तो नहीं जाएंगे, है ना? शायद नहीं। सिम्स की कहानी झूठ नहीं बोलती। लॉबी में कोई नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा संभावना यही है कि वे बेडरूम में हैं। जब चूसी यह सोच ही रही थी कि दाहिनी ओर के बेडरूम से कई महिलाओं की बातचीत की आवाजें सुनाई दी। युवती महोदया, कृपया हमारे लिए मुश्किलें पैदा न करें। हम तो बस नौकर हैं। अगर हमने छोटे मालिक को नाराज किया तो हमें कोड़े मारकर मार डाला जाएगा। उद्धरण चिन्ह। चूसी ने आवाज के स्रोत को लिटिल पियर और लिटिल ऑरेंज के रूप में पहचाना। ये वही नौकरानियां थीं जिन्हें उसने कियाओ कियान की सेवा के लिए बुलाया था। बेशक ये सेवा करने से ज्यादा निगरानी करने के बारे में था। केवल क्या उन्हें लगता है कि मेरी खुद के बारे में इतनी बुरी धारणा है? वे मुझे कोड़े भी मारते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी इतना रोमांचक अनुभव किया हो। इसी क्षण कमरे के अंदर से एक और मधुर लेकिन शांत आवाज सुनाई दी। क्या चूसी वाकई इतनी हद तक जा रहा है? तो फिर आप सब अभी भी उसकी सेवा क्यों कर रहे हैं? कियाओ कियान को उन पर सचमुच दया आ रही थी। क्यों न तुम चूसी का पीछा करना छोड़ दो और भागने का मौका ढूंढो। तुम अभी भी बहुत छोटे हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, लिटिल पियर ने तुरंत दाव को टोकते हुए कहा, युवती, अपने शब्दों पर ध्यान दें। उद्धरण चिन्ह। हे स्वामी, आपकी सेवा करना हमारे पिछले जन्मों का सौभाग्य है। हम आपको भला कैसे छोड़ सकते हैं? चाहे हमें कोड़े मारे जाएं या मोमबत्तियों से जलाया जाए, हम स्वेच्छा से ये सेवा करेंगे। हे भगवान, ये सब इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बताया जा रहा है? चूसी, जिसने पहले दरवाजे पर कुछ देर छिपकर बातें सुनने की योजना बनाई थी, अब और चुप नहीं बैठ सकी और तुरंत दरवाजे की कुंडी घुमाकर कमरे में घुस गई। अगर मैं और ज्यादा सुनता रहा तो बुद्धिमान और शक्तिशाली होने की मेरी छवि धूमिल हो जाएगी। अफवाहें फैलाना तो आसान है, लेकिन उन्हें गलत साबित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या मुझे अपनी छवि बनाए रखने की भी कोई जरूरत है? ... क्लिक। दरवाजा जोर से धक्का देकर खोला गया। कमरे में प्रवेश करने के बाद कुछ बोलने ही वाले चूसी अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। लिटिल पियर और लिटिल ऑरेंज कियाओ कियान के दोनों ओर खड़ी थी, उसे कपड़े चुनने और पकड़ने में मदद कर रही थी, जबकि कियाओ कियान बीच में नग्न खड़ी थी, पूरी तरह से उनकी दया पर निर्भर। अरे, पूरी तरह नग्न होने का क्या मतलब है? उसने तो अंदर कपड़ा पहना हुआ है। पवित्र प्रकाश आपके साथ है टिल्ड। हम शोर सुनकर तीनों महिलाएं अपना काम रोककर अचानक प्रकट हुई चूसी को हैरानी से देखने लगी। आह! कियाओ कियान, जिसने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी, चीख पड़ी और तुरंत खुद को ढकने के लिए अपने कपड़े पकड़ लिए। उसने इसे ब्लॉक करने में बहुत देर कर दी। चूसी इसे पहले ही देख चुकी थी और मन ही मन 600 शब्दों की समीक्षा भी लिख चुकी थी। वाह, कितना लंबा! छी छी, कितना सफेद! बस दिक्कत यह है कि वह जगह थोड़ी सपाट है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ तख्ते की तरह। चिल्लाना बंद करो, बहुत शोर हो रहा है। चूसी ने अपनी छोटी उंगली से अपना कान खुजलाया। कमरा इतना ध्वनिरोधक था कि चीख की तीखी आवाज सीधे उसके कानों में गूंज रही थी। तैयार हो जाओ और जल्दी से मुझसे मिलने आओ, चूसी ने अधीरता से कहा और मुड़कर बैठक कक्ष में चली गई। जाने से पहले उसने मन ही मन बुदबुदाया, यहाँ कुछ भी नहीं है, और मुझे नहीं पता कि दाव को छुपाने में इतनी बड़ी बात क्या है। अगर मैं सच में इस परिवार में शादी कर लेती हूँ तो लोग सोचेंगे कि हम खाने का खर्च भी नहीं उठा सकते। कियाओ कियान, क्या आप विनम्र हैं?
चूसी के उदासीन लेकिन कुछ हद तक अधीर भाव को देखकर कियाओ कियान ने अवचेतन रूप से चीखना बंद कर दिया। ओह मम्मी, मैं अब साफ नहीं हूँ। ये सब उस कमीने चूसी की गलती है। उसने न सिर्फ उसका अपहरण किया बल्कि उसे नग्न अवस्था में भी देखा। घृणित है, बदमाश, हरामी, दुष्ट। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसे जरूर मार डालूंगा। चूसी के प्रति कियाओ कियान की घृणा चरम पर पहुंच गई। लेकिन सच में, क्या ये वाकई इतना सपाट है? फिर मेरे दिल में शर्म की एक अजीब सी भावना उमड़ आई, मेरे चेहरे पर 2 लाल निशान पड़ गए और मेरी आंखों के कोनों में आंसू भर आए। मुझे नहीं पता कि दाओ ची है या उसे अन्याय का एहसास हो रहा है। ... चूसी बैठक कक्ष में दाखिल हुई और अनायास ही बैठने के लिए एक सोफा ढूंढ लिया। मेरे मन में अभी भी कियाओ कियान की पवित्र प्रकाश से लिपटी हुई छवि बार बार घूम रही है। उसे अचानक 10वें सिमुलेशन का विवरण याद आ गया। उद्धरण चिन्ह ... आप कियाओ कियान के कमरे में पहुंचते हैं, जहां नौकरानी ने अभी अभी उसके कपड़े बदले हैं और उसे मेकअप के लिए तैयार कर रही है। ऐसा लगता है कि यह गलतफहमी इसलिए हुई क्योंकि मैंने सिमुलेशन से पहले ही गेम में प्रवेश कर लिया था। मैंने अनजाने में ही खुद को इनाम दे दिया। डिंग। निर्दोष लड़कियों के कपड़े बदलते समय जासूसी करते हुए एक होस्ट का पता चला, जो खलनायक व्यवहार के अनुरूप है। 10 खलनायक अंक प्राप्त हुए। सिस्टम अचानक प्रकट हुआ। जी हाँ, ये सिस्टम की ओर से पुष्टि है। लेकिन यह इतना भद्दा क्यों लगता है? क्या मैं जासूसी कर रहा था? क्या किसी सुसंस्कृत व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को चोरी कहा जा सकता है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 10 मिनट बाद कियाओ कियान ठंडे चेहरे के साथ कमरे से बाहर निकल गई। इस समय उसने अपने होंठ कसकर काट लिए, उसकी आंखों में आक्रोश भर गया और उसने चूसी की ओर देखते हुए गुस्से से चूसी की ओर इशारा करते हुए कहा, दाओ। चूसी, कमीने, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अपहरण गैरकानूनी है, तुम जानते हो ना, दाओ। मुझे पता है मैंने तुम्हें सबके सामने अस्वीकार करके शर्मिंदा किया है, दाओ, लेकिन तुम इतने घिनौने नहीं हो सकते। छी, खटमल, विकृत, बदमाश। आप मुझ पर कितना भी दबाव डालें, कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुमसे शादी करने से बेहतर मरना पसंद करूंगी। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #9 चैप्टर कियान, वो एक शैतान है। जोड़। अध्याय 9 कियाओ कियान, वो एक शैतान है। चूसी ने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? मुझे सिर्फ तुम चाहिए। अगर तुम बकवास करते रहे तो यकीन मानो मैं अभी तुम्हारे साथ संबंध बना लूंगी और तुम्हारे साथ लगभग 1 दर्जन बच्चे पैदा करूंगी। क्या यह आदमी ठीक है? क्या उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह किस तरह की स्थिति में है? नियोक्ता और कर्मचारी ही अपहरण करता है। मुझे लगा था कि वह उस समय का भोला भाला सीधा सादा लड़का है। तुम्हें कोई भी लापरवाही भरा काम नहीं करना चाहिए। कियाओ कियान स्पष्ट रूप से डरी हुई थी। क्या चूसी सचमुच उसके साथ जबरदस्ती करने की योजना बना रहा था? लगभग 1 दर्जन बच्चे। क्या तब तक उनकी उम्र 50 साल नहीं हो जाएगी? पीले होठों के साथ कियाओ कियान ने कांपते हुए चूसी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम नहीं जानते कि जबरदस्ती का प्यार कभी मीठा नहीं होता? उद्धरण चिन्ह। चूसी ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, यह सच है कि यह मीठा नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि यह प्यास बुझाता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाओ कियान ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना बेशर्म होगा, और वह इतनी अवाक रह गई कि वह अपने विचारों को व्यवस्थित करना ही भूल गई। चूसी, मुझे पता है कि तुम दिल से बुरे इंसान नहीं हो, तुम बस आवेग में आकर ऐसा कर रहे थे, है ना? कृपया मुझे जाने दीजिए। अगर मेरी माँ मुझे नहीं ढूंढ पाएगी तो वह बहुत चिंतित हो जाएगी। यदि कठोर तरीका कारगर नहीं होता है तो कियाओ कियान को नर्म तरीका अपनाना पड़ेगा। चूसी ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपने पीछे खड़ी दोनों नौकरानियों की ओर देखने लगी। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, चूसी ने कियाओ कियान के पीछे लिटिल पिया और लिटिल ऑरेंज को देखा, जो सिर झुकाकर मरने का नाटक कर रहे थे। अब तुम्हें पता चला कि दाओ डरा हुआ है। क्या तुम पहले इतने उत्साह से बात नहीं कर रहे थे? वे जुड़वा बहनें हैं जो बचपन से ही चू परिवार में पली बढ़ी हैं। जब से चूसी को याद था, वो उसकी नौकरानी थी। अपने मन में वह उन दोनों बहनों को कभी नौकरानी नहीं मानता था, बल्कि उन्हें बचपन की प्रेमिकाएं मानता था। दोनों बहनों के कंधे तक लंबे चिकने छोटे बाल हैं। बड़ी बहन लिटिल पियर के बाल चेरी गुलाबी रंग के हैं, जबकि छोटी बहन लिटिल ऑरेंज के बाल हल्के नीले रंग के हैं।
वे लगभग हर दिन यही काले और सफेद रंग की नौकरानी की वर्दी पहनती हैं क्योंकि उनके पास अपनी अलमारी में 100 से अधिक ऐसी ही वर्दी मौजूद है। आप दोनों मिलने आना, चू सी ने उन्हें गुस्से से घूरते हुए कहा। दाओ उद्धरण चिन्ह। ओह लिटिल पियर जो मरने का नाटक करने में असफल रहा। नन्ही संतरी केवल मुंह फुलाकर धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से चलकर आगे बढ़ी। मैंने पूरी बातचीत सुनी। तो आप आमतौर पर मेरे बारे में इसी तरह की कहानियां गढ़ते हैं। चू सी ने अपना सिर नीचे कर लिया और दाव से पूछताछ करते हुए उन्हें दिलचस्पी से देखती रही। चू सी के हाव भाव से छोटी नाशपाती बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, बल्कि उसने ऊपर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे इतना नाटक मत करो छोटे मालिक, हम तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहे थे टिल। इसके अलावा जो पहले कभी नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में नहीं होगा। क्या पता एक दिन, हे नन्हे मालिक, आपको अचानक फूलों से खेलने का मन हो जाए। बंद करो बंद करो बंद करो। चू सी ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कह सकती। और वे किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर तुमने दोबारा बकवास करने की हिम्मत की तो घर पहुंचकर मैं सचमुच उन चीजों का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर करूंगा। बहुत खूब, मैं तो यही सुनने का इंतजार कर रहा था युवा स्वामी। हम हमेशा से आपके ही लोग रहे हैं और इन सभी वर्षों में हम हर समय तैयार रहे हैं। चू सी का चेहरा जम गया। किसने सोचा होगा कि यह चालाक लड़की इस अवसर का फायदा उठाकर सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं। ठीक है नन्हे संतरे। नन्हा नाशपाती संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने नन्हे संतरे से पूछा जो उसके बगल में खड़ा था। युवा स्वामी, यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो कृपया लिटिल ऑरेंज से बेझिझक पूछें। मासूमियत भरी निगाहों और निर्मल आंखों से लिटिल ऑरेंज ने लिटिल पियर के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बेहद संयमित भाषा में स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। चूसी, आप दोनों अनुभवी ड्राइवर यहां से मेरे साथ रेस लगा रहे हैं। आप लोग इतनी तेजी से क्यों जा रहे हैं? अगर आप उनके पेट चीर कर देखें तो पाएंगे कि वे अंदर से पूरी तरह काले हैं। किनारे पर खड़ी कियाओ कियान ने कुछ जिज्ञासा से चूसी की ओर देखा, जो दोनों बहनों द्वारा बुरी तरह से लताड़े जाने के बाद असमंजस में थी। मेरे सामने खड़ा लड़का मेरे मन में बनी छवि से बिल्कुल अलग दिख रहा था। तो उसका ये पहलू भी था। छोड़ो, वापस आकर तुमसे निपट लूंगा। चूसी ने हाथ हिलाया। फिलहाल वह इन दोनों से निपटना नहीं चाहता था। फिर उसने कियाओ कियान की ओर शरारती मुस्कान के साथ देखा और कहा, ओह हाँ, मैं तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। चूसी कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ी। क्या तुम सिर्फ मेरे प्रति दया दिखाने का नाटक कर रहे थे? ऐसा लगता है कि आपने अभी तक अपनी जगह ठीक से नहीं समझी है। सिर्फ इसलिए कि कोई आपको युवा मालकिन कहकर बुलाता है, क्या आप सच में खुद को कुछ खास समझती हैं? अब तुम मेरे हाथों की सिर्फ एक खिलौना हो। मैं जब चाहूं तुम्हारी जान ले सकता हूं, तुम्हारे शरीर की तो बात ही छोड़ो। क्या तुम समझ रहे हो? उन निर्मम शब्दों ने कियाओ कियान के दिल को तेज धार वाले ब्लेड की तरह भेद दिया। हाँ, मैं तो बस एक कैदी हूं जिसे बंदी बनाया गया है। मुझे उनसे बातचीत करने का क्या अधिकार है? अगर तुम सिर्फ बातों से ही इस शैतान को तुम्हें छोड़ने के लिए मना सकते, तो तुमने उसे अगवा ही क्यों किया होता? तुम कोई भी लापरवाही भरा काम मत करो। चूसी लगातार करीब आती गई, जिससे कियाओ कियान को धीरे धीरे पीछे हटना पड़ा, जब तक कि वह दीवार तक नहीं पहुंच गई और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची। इस समय चूसी उसकी नजरों में एक भयंकर दानव की तरह थी और वह खून के जबड़ों में गिरने वाली एक छोटी सी भेड़ की तरह थी। वे प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। चूसी ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी पतली उंगलियों ने कियाओ कियान के गाल को जोर से चुटकी काट ली। इस अचानक हमले से कियाओ कियान चौंक गई और चीख पड़ी। बाघ के मुंह से आती अनियमित सांसों को महसूस करते हुए उसके शरीर में अकारण ही थोड़ी गर्मी महसूस हुई। चूसी नीचे झुकी और धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम करने लगी। उसकी गहरी निगाहें कियाओ कियान पर टिकी हुई थीं। जैसे ही वह उसकी निर्मल आंखों के करीब आया, कियाओ कियान को ऐसा लगा मानो वह उनमें समा जाने वाली हो और क्षण भर के लिए वह अपने गाल के दर्द को भूल गई। अब बस उस दानव की गर्म उंगलियों का स्पर्श ही बाकी रह गया था। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? चिंता मत करो, तुम मेरी मंगेतर हो, बेशक मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, चूसी ने चंचल भाव से कहा। लेकिन मेरी प्यारी सास की कहानी कुछ और ही है। कियाओ कियान, जो पहले तो उसकी बातें सुनकर शांत हो गई थी, तुरंत ही उसका दिल फिर से जकड़ गया। कम उम्र में अपने पिता को खो देने के बाद उसकी माँ ही दुनिया में उसकी एकमात्र रिश्तेदार थी और वही थी जिसकी वह सबसे ज्यादा परवाह करती थी। आप
जैसे ही वह गाली देने ही वाली थी, उसने पाया कि उसका मुंह मानो लोहे के शिकंजे से जकड़ा हुआ है, और वह बिल्कुल भी आवाज नहीं निकाल पा रही थी। वह केवल दूसरे व्यक्ति को विनती भरे भाव से देख सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसे लगभग टूटते हुए और आंखों से आंसू बहने को तैयार देखकर चू सी खुद को पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। उसकी दयनीय आंसू भरी सूरत देखकर उसका मन किया कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन सिमुलेशन में लगातार 9 बार मरने के अपने दुखद अनुभव के विचार ने उन्हें अपना संकल्प और भी मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे माफ करना दोस्त, मैं ऐसा नहीं चाहता था। दरअसल हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं, एक ही नियति का सामना कर रहे हैं। अगर किसी को दोष देना है तो ये चेन और वर्ल्ड विल को दोष दीजिए। अगर उन्होंने मुझे इतना परेशान न किया होता तो मैं तुम्हें विदा करने से पहले चाय पिलाने जरूर ले जाता। हाँ, गलती मेरी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की है। डॉट 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 डॉट। बेशक बातचीत की गुंजाइश है। चू सी को पता था कि कब रुकना है और उसने दूसरे व्यक्ति को पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया। अगर आप मेरी एक छोटी सी विनती मान लें तो हमारी सगाई रद्द हो जाएगी और मैं किसी को भेजकर आज रात आपको सही सलामत घर पहुंचा दूंगा। आपको आपके असली मालिक को पूरी तरह से सुरक्षित लौटा दिया जाएगा, आपका एक भी बाल गायब नहीं होगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा, इसलिए आप वापस स्कूल की ब्यूटी क्वीन बन सकती हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? हौंफते हौंफते हुए बंधनों से मुक्त होने के बाद कियाओ कियान ने सांस लेने के लिए हौंफना शुरू कर दिया। मुझे अभी अभी जो अनुभूति हुई वह ऐसी थी मानो मैं अभी अभी नरक की सैर करके लौटा हूं। खुद को शांत करने से पहले ही कियाओ कियान ने तुरंत दाव से पूछा, आपकी क्या विनती है? मैं उसे पूरा कर दूंगी। #10 अध्याय 10 ड्रैगन का वध करने वाला स्वयं ड्रैगन बन जाता है। जोड़ अध्याय 10 अजगर का वध करने वाला योद्धा दुष्ट अजगर बन जाता है। कियाओ कियान के अधिक जवाब को सुनकर चू सी के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। मछली, वे जाल में फंस गए। अब ठीक है, अगर तुमने शुरू से ही मेरी बात सुन ली होती तो बेहतर होता। कियाओ कियान कुछ असहज लग रही थी। जल्दी बताओ, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? जब तक आप अपना वादा निभाएंगे मैं आपकी हर बात मान लूंगा। ऐसा लग रहा था मानो उसे डर हो कि चूसी किसी भी क्षण अपना मन बदल सकती है। इन सभी कष्टों के बाद उसकी सहनशक्ति अपनी सीमा के करीब पहुंच रही है। इस स्थिति में उसने अचानक दूसरे पक्ष को ये कहते हुए सुना कि न केवल उसे सुरक्षित रूप से घर भेजा जा सकता है, बल्कि उन्होंने ये भी वादा किया कि वे उसे दोबारा परेशान नहीं करेंगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई डूबती हुई बत्तख अपने सामने एक लाइफ बॉय को देखती है और उम्मीद की इस पतली सी किरण को पकड़ने की बेताब कोशिश करती है। चू सी ने अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए एक कदम पीछे हट गया। ये बहुत आसान है, आपको बस आज मेरे लिए एक नाटक का अभिनय करना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारी स्क्रिप्ट दे दूंगा। चू सी ने धीरे से मुस्कुराया। उनका परिष्कृत और सौम्य रूप पहले से बिल्कुल अलग था। कियाओ कियान ने दाव से खालीपन से पूछा, अभिनय? क्या आप सचमुच अपनी स्वतंत्रता को सिर्फ एक नाटक में अभिनय करने के बदले में बेच सकते हैं? क्या वाकई वह इतना आसान है? चू सी मुस्कुराए और दाव से बोली, हाँ, अभिनय। तो अगर आपको पूरा यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा तो काम पूरा होने के बाद मैं आपको वापस जाने दूंगा। सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद कियाओ कियान ने तुरंत कहा, ठीक है, तुम अपना वादा निभाओ। शाओ कियोगर ने अपनी नाक सिकोड़ी, उसकी दोनों साफ नम आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। मैंने शुरू में सोचा था कि मुझे कुछ कठिन काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर यह सिर्फ एक नाटक में उनके साथ सहयोग करने की बात है तो यह बिल्कुल सही होगा। चू सी उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। भोली भाली लड़की लगभग भूल ही चुकी है कि उसे शुरू में सिर पर बोरी डालकर और बांधकर वहां लाया गया था। ठीक है, चूंकि आप सहमत हो गए हैं तो चलिए मैं आपको स्क्रिप्ट के बाकी हिस्से के बारे में बताता हूँ। चू सी, आई दाओ, तुम्हें हर एक शब्द ध्यान से सुनना चाहिए और गड़बड़ मत करना। अगर तुमने गड़बड़ की तो आपको इसके परिणाम पता है। अपनी जान बचाने के लिए उसने फिर से इस बात पर जोर दिया। ठीक है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति की गंभीरता को देखकर कियाओ कियान को अकारण ही घबराहट महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। ये देखकर चू सी ने आखिरकार कहा, बाद में हम। और फिर आखिरकार चू सी को पूरी स्क्रिप्ट उसे कई बार समझाने में पूरा आधा घंटा लग गया, क्योंकि उसे डर था कि यह भोली लड़की इसे याद नहीं रख पाएगी। स्क्रिप्ट सुनने के बाद कियाओ कियान थोड़ी उलझन में थी। चू सी ने ये चेन को इस मामले में कैसे शामिल कर लिया।
कियाओ कियान की यादों में नए स्थानांतरित छात्र ये चेन के न केवल उत्कृष्ट अंक और मार्शल आर्ट में जबरदस्त प्रतिभा थी, बल्कि कुछ समय तक उसे जानने के बाद कियाओ कियान को लगा कि वह एक बहुत अच्छा इंसान था। चू सी द्वारा दी गई पटकथा के बारे में सोचते हुए उन्हें कुछ पंक्तियां बोलने में कठिनाई हुई। उसके मन में थोड़ी सी झिझक पैदा हो गई। चू सी ने उसके अजीब व्यवहार को आसानी से समझ लिया और ठंडे लहजे में दाव से कहा, क्या तुमने सब कुछ याद कर लिया है? बाद में तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा। अपनी माँ के बारे में और सोचो। तुम नहीं चाहोगे कि उसे कुछ हो जाए, है ना? पहले सोच में डूबी हुई कियाओ कियान ने चू सी की बात सुनकर तुरंत घबराहट से कहा, मुझे सब याद है, मैं सहयोग करूंगी। कृपया मेरी माँ को चोट मत पहुंचाओ। इसके बाद चू सी ने अपना ठंडा चेहरा छोड़ दिया और मुस्कुराते हुए दाव से कहा, जब तक आप अच्छा सहयोग करेंगे, मैं स्वाभाविक रूप से अपना वादा निभाऊंगी। वह कोमल, गर्मजोशी भरी मुस्कान कियाओ कियान की आंखों में पाले की तरह ठंडी और निर्दयी थी। चिंता मत करो, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। आज के बाद हमारा एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहेगा। चू सी द्वारा कठोर फटकार के बाद मीठा उपहार देने के संयोजन ने कियाओ कियान के मन में बची हुई किसी भी झिझक को पूरी तरह से दूर कर दिया। यही सबसे अच्छा है। ऐसे में आप फिलहाल यहीं रह सकते हैं। ये कहने के बाद चू सी ने लिटिल पियर और लिटिल ऑरेंज को कियाओ कियान को मेकअप करवाने के लिए ले जाने को कहा। मंच तैयार है, अब बस कलाकारों को अपनी अपनी जगह लेनी बाकी है। उन तीनों के चले जाने के बाद चू सी ने एक लंबी आह भरी। डिंग। होस्ट को एक निर्दोष लड़की को धमकाते और डराते हुए पकड़ा गया है। ये दुष्टतापूर्ण व्यवहार के अनुरूप है। आपको 30 खलनायक अंक प्राप्त हुए हैं। सिस्टम की आवाज चू सी के दिमाग में गूंजी। सब खत्म हो गया। वह अब खलनायक की तरह दिखने लगा है। वह स्पष्ट रूप से केवल दूसरी पीढ़ी का पूर्वज बनना चाहता था, आराम का जीवन जीना चाहता था और धनी लोगों के जीवन का आनंद लेना चाहता था। अंततः इसने सिस्टम के दाव को सक्रिय कर दिया। यह क्या है? पवित्र तलवार चलाने वाला नायक अंततः दुष्ट ड्रैगन बन गया। ... वाह, युवती कितनी सुंदर है। हाँ, वह अन्य युवतियों जितनी ही अच्छी है। छोटा नाशपाती लिटिल ऑरेंज के मेकअप करने के कौशल काफी अच्छे थे और कियाओ कियान का रंग रूप भी बहुत अच्छा था, इसलिए उसने पलक झपकते ही अपना मेकअप पूरा कर लिया। चित्र से निकली हुई प्रतीत होने वाली अत्यंत सुंदर कियाओ कियान को देखकर चू सी थोड़ा अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। काले रंग की लो कट वाली यह खूबसूरत ड्रेस उनकी पहले से ही लंबी कद काठी को बखूबी निखार रही थी, जिसमें उनकी नाजुक भौहें, चमकदार आंखें और साफ कॉलरबोन के ऊपर चेरी जैसे होंठ साफ दिख रहे थे। एक आरामदायक बन हेयरस्टाइल के साथ पूरा लुक तुरंत अधिक परिष्कृत हो जाता है। वह आमतौर पर एक साधारण स्कूल यूनिफॉर्म पहनती है, लेकिन थोड़ा सा सजने संवरने पर वह बेहद खूबसूरत दिखती है। चू सी की तो बात ही छोड़िए, खुद कियाओ कियान भी आईने में अपनी छवि देखकर इतनी हैरान हो गई कि उसे यकीन ही नहीं हुआ। क्या ये वाकई मैं ही हूँ? खांसी। कुछ क्षणों के लिए ध्यान भटकने के बाद चू सी ने हल्की खांसी की। लगभग समय हो गया है, चलो बाहर चलते हैं। इतना कहकर वह दरवाजे की ओर चल पड़ी। कियाओ कियान को भी होश आया। उसने भावहीन होकर ओह कहा और आज्ञाकारी होकर चू सी के पीछे पीछे चलने लगी। इससे पहले उसने कभी हाई हील्स नहीं पहनी थी, इसलिए उसे उनकी आदत नहीं थी और वह एक छोटे पेंगुइन की तरह लड़खड़ाते हुए चल रही थी। चू सी अधीर हो गई और मुड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। कियाओ कियान, जो अभी भी अपनी ऊंची हील को संभालने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह रुक गई और ऊपर देखा तो उसे चू सी की ठंडी निगाहें दिखाई दी। वह इतनी डर गई थी कि उसने एक कदम पीछे लिया और लगभग गिर ही गई। चू सी ने धीरे से कियाओ कियान की बाँह खींची और कियाओ अनजाने में उसकी बाहों में सिमट गई। इस समय कियाओ कियान ने अपनी नाक की नोक पर एक अजीब लेकिन सुखद सांस महसूस की और फिर उसे एहसास हुआ कि उसका आधा चेहरा चू सी की छाती से लगा हुआ था और वह उसकी धड़कन भी सुन सकती थी। जैसे ही कियाओ कियान उसे धक्का देकर दूर करने वाली थी, चू सी ने पहले खुद को संभाला और फिर जानबूझकर उन दोनों के बीच दूरी बना ली। चलिए मिस कियाओ के लिए कम हील वाले जूते ले आते हैं ताकि शो शुरू होने से पहले ही उनका टखना न मुड़ जाए। उसके सिर के ऊपर से एक चुंबकीय आवाज आई जिससे कियाओ कियान का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं था कि अब वह चू सी को जिस नजरिए से देखती थी वह पूरी तरह से अलग था। इस बदतमीज का चेहरा हमेशा गुस्से वाला रहता था, लेकिन पता चला कि वह अंदर से काफी दयालु और हमदर्द है। चू सी ने कियाओ कियान को नजरअंदाज कर दिया, जो अपने विचारों में खोई हुई थी।
अगर वह सुन पाती कि वह क्या सोच रही है, तो वह बस इतना ही कहती, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। उन्हें बस इतना लगता था कि अगर कोई ऊंची एड़ी के जूते में ठीक से चल भी नहीं सकता, तो उसे बाहर जाकर खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। आखिरकार अब वह चू परिवार की बहू है और नीचे कई प्रतिष्ठित मेहमान मौजूद हैं। अगर वह कोई गलती करती है तो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी चू परिवार को ही उठानी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह।